तो मैं आपको शाका पुकारूं या जीशान भाई पुकारूं? जो आपका दिल करे। लारेब खान को टिकटॉक पर कौन लेकर आया? नहीं, आपको टिकटॉक पर मैनेजर भाई लाए, शुमाइल भाई लाए, या तीनों ने प्लान किया इकट्ठे? कि मुबारक हो, इस तरह मैंने कहा खैर हो, कहते हैं हमारी पहली वीडियो वायरल हो। और कितने? मुझे आज भी जितना याद है कि वो फर्स्ट वीडियो एक रात में 500 के व्यूज आए थे। और आप चेहरे से भी वैसे लग रहा है गुलाब जामुन। जी क्यों नाम रखा गुलाब जामुन? बड़ा मेरी वीडियो जब वायरल हुई ना, मैं घर आया तो ऐसे में बैठा गुलाब जामुन खा रहा था। अच्छा समझे? अच्छा, हाँ। कहा ये जाता है बड़ी अना है, बड़ी तकब्बुर है लारेब में। कंगाल ग्रुप जब ज्वाइन किया था ना, तब मेरे 1,80,000 फॉलोवर थे गालिबन टिकटॉक पे। इसको साबित कर सकते हैं 1,80,000 फॉलोवर थे और आपने कंगाल ग्रुप को ज्वाइन कर दिया? ये मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, इसको पता ही है। देख लें शाका भाई, इकट्ठे ही आए थे ये। इनका अकाउंट विजिट किया, आप कह रहे हैं वार्निंग वगैरह। 1,80,000 फॉलोवर इस शख्स के थे या नहीं? 1,80,000 फॉलोवर थे, ये आप गारंटी के साथ कह सकते हैं देखें अगर हलफ लिया जाए आपसे? हलफ की तो बात नहीं, मतलब आपने कहा ना ये शख्स जवाब देंगे, ये आप हलफ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने जो सुना, ये अब मेरा डाउट लोग ही क्लियर करेंगे। मैंने सुना कि इसलिए कंगाल ग्रुप लारेब ने ज्वाइन किया क्योंकि फॉलोअर्स की कमी थी, फॉलोअर नहीं थे लारेब के पास, और कंगाल ग्रुप को अटैच करके फॉलोअर लेके साइड कर गया। छोटी सा कुछ यार भी जरूरी है जिंदगी में। आधी रात को थाने से मशरूब छुड़ाने नहीं आया, मुझे देता है। यही चीज अगर आप याद कर ले तो शायद सुलह हो सके। कुछ यार बहुत बड़ी बात की है शाका भाई इन्होंने। जी जी, किसी को आजमाना है तो या तो थाने कचहरी में आजमाया जाए या हॉस्पिटल में आजमाया बिल्कुल ऐसा ही जाए। है। तो अगर ये शख्स उनके साथ थाने कचहरी में मौजूद हैं, इस चीज की भी ये लाज नहीं रख सके कि यार ये लाज इस चीज को लेके चलना चाहिए था ना। मैनेजर भी अगर ये पॉडकास्ट देखेगा उसको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी बातचीत हुई है हफ्ता पहले। चैट दिखा सकते हैं कोई? बिल्कुल दिखा सकते हैं। दिखाएं। ये देखें 29 डेट को शायद आई थिंक चैट हुई है। ये देखें आज भी मेरे पास उसका नंबर सेफ है। सेव है, ठीक ठीक है। एक महीने के अंदर आप एक वीडियो भी उनके साथ नहीं बना सके या वो आपके साथ नहीं बना सके, क्यों? हाँ, ये तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं उनसे क्यों? पूछूंगा, पहले आप हाँ। मेरे क्यों का जवाब दे दें। मैंने आपको लारेब भाई आपसे भी यही सवाल है। मैंने क्यों? आपको 30 दिनों में आपने 29 की दिखाई ना, एक महीना कम से कम हो गया जी बात हुए। जी, तो इन 30 दिनों में आपके लिए 1 घंटा निकालना अपने दोस्तों के लिए मुश्किल था? वो दोस्त जिनके पीछे मुचलके दिए जा रहे हैं। अच्छा, पहले हो जाता था, अब नहीं होता। क्योंकि लड़ाई की वजह से ना? नहीं, लड़ाई की वजह से। बिल्कुल, आप लड़ाई कह लें, कुछ भी कह लें, कोई ना कोई आपके दिल में एक ऐसी बात है जो आप बताना नहीं चाह रहे, और आप जो है वो सारा मसला मुद्दा शौक पे डाल रहे हैं और आप टाइमिंग पे डाल रहे अच्छा, हैं। ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। मैं किसी का जो है नहीं, मैं आपको दिल बता का रहा हाल हूं, तो बहुत रब सारे जानता है। लोगों के दिल में ये सवाल है कि ना? ये अब भी विचली मुझे गाली लग दस रहा है, रहे। मुझे अब भी लग हाँ, रहा है ये कि बीच आप की बात नहीं बता रहे। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। इन दौलत, जायदाद और रन, इन तीनों में से अगर कोई मसला नहीं है, तीसरी कौन सी ऐसी खास जड़ी बूटी है जिसकी वजह से हम लड़ें? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भाई थे, ठीक है। आज ऑन द पॉडकास्ट कह रहा हूँ मैं, भाई हैं और हमेशा ही भाई रहेंगे। रिसेंटली आपको देखा गया डेरा ताजी खान खोकर पे, आप भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, आपके दूसरे दोस्त भी, शुमाइल भाई और मैनेजर साहब वो भी मौजूद थे। फारूक भाई ने बाकायदा आपकी सुलह कराई। उस वक्त भी मैंने आपके चेहरे से ये नोटिस किया कि आप इस चीज़ से नाखुश हैं। ठीक है, आप इस चीज़ से नाखुश हैं और बिल्कुल जो है ना इस सुलह करने में राजी नहीं है। और लारेब भाई आपका जो है वो खास कहा गया कि लारेब जो है ना टांग अड़ांदा है। अच्छा। और जो है वो उस सुलह का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि फर्क भाई वो शख्सियत हैं, 10 कत्लों की उन्होंने सुलह करवाई है, सुलह हुई है, लेकिन अभी आपकी सुलह करवाई है, आप फिर वैसे ही। अच्छा, मेरी फिर एक आज जानना सी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, जी, एक वीडियो उनके साथ बना के लोगों का डाउट ही क्लियर कर दें। क्या कहते हैं इस बारे में? क्या लारेब भाई? नहीं, अब मैनेजर साहब को कॉल लगाएं तो कॉल करेंगे। अभी आपने कहा ना मेरी कोई जाती रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, करें कॉल। मैनेजर भाई की एक और वीडियो है, उससे ये वाज़ेह पैगाम है कि उन्होंने ये कहा कि मैंने लारेब को रोक कर भी सुलह का बोला। अच्छा, मैंने उसको रोका, लेकिन अभी आपने काफ़ी सारी इसकी वजाहत भी कर दी। जब उन्होंने रोका तो आपने क्यों इनकार किया? आपको रोका पहले तो ये बताएं। मुझे बिल्कुल रोका गया और मैं वो गाड़ी में थे, आई थिंक सो, मैं बाइक पे था। 8 महीने से मैं नाराजगी थी। 8 महीने में मुझे किसी ने सुलह का नहीं कहा। ठीक है, 8 महीने में किसी ने इवन एक सिंगल कॉल, एक मैसेज नहीं किया। मेरे पास 3 ऐसे 5-5, 8-8, 10-10 मिनट के वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हैं जो मैंने शुमाइल के अब्बू को बकायदा किए हैं कि चाचू ये मामलात है। आपको रोका गया? वो बात मुझे रोका गया। मुझे रोक के क्या कहा गया कि जी ग्रुप में वापस आ जाओ, सुलह करनी। ये 8 महीने बाद कहा जी, ये 8 महीने बाद कहा गया। 8 महीने ऐसे ही गुजरे। वो भी तब कहा गया जब शाका ग्रुप में नहीं था। मैं शाके के पास तब आया जब इसका पीके मैच था। और हाँ, वो भी
प्रिंसी के साथ जो मैच था। हाँ। आप बड़े बड़े टिकटॉकर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, इन पर तंज करते हैं, इनका जो है वो मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें रजब भट्ट की 2 वीडियोस मेरे पास इस वक्त मौजूद है। एक में आप कह रहे हैं जी रजब भट्ट को जो है वो मैंने देखी है वीडियो, समझ गया। आपने खुद बिल्कुल। बनाई है, आपने देखी होंगी। हाँ। आपने कहा जी रजब भट्ट को सही दुम्बा बनाया है, तो रजब भट्ट ने भी रखी हुई है गैरत होनी चाहिए, मूछे, पूछे तो रजब भट्ट ने भी रखी हुई है। क्यों क्यों अच्छा, मैं अब आपको एक बात आपको अब जब अब ये भी कहा जाता है कि कंगाल ग्रुप से जब साइड पे हुए, फेम नहीं मिल रहा, अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स पर तंज करने की वजह से लाइक ले रहे हैं और व्यूज ले रहे हैं। रजब से एक मेरा इख्तलाफ नहीं है, बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर है जिनका इख्तलाफ बहुत है। अच्छा कर रहे हैं टारगेट करके इस्लामी मुल्क में, कलमा पढ़ने वाले मुल्क में। अच्छा, ये रजब को पैगाम है जी शाका साहब की तरफ आप दें। माएँ बहनें नचा रहे हैं। बड़े बड़े बेगैरत पठान भी देखे हैं और बड़े बड़े इज्जतदार पंजाबी भी मैंने देखे हैं, ठीक ठीक है? कि एक मर्द की, एक लड़के की गैरत ये गवारा करेगी कि उसकी बहन नाच रही हो, धमाल डाल रही हो, और उसका जो भाई है उसके दोस्त उस पे पैसे लुटा रहे हो। वफादार तो कुत्ते होते मैं हैं। आपको- अच्छा, ये दूसरा भी है, ये ठंडी चाय नहीं पीता, ये इनका है। इसका और जवाब आगे मैं देता आगे आप क्या जी, जा मैं तेरा पिज्जा नहीं खाता। वैसे उसका स्टाइल मार दिया कि कुत्ते तो वफादार होते हैं, ऐसे ऐसे करके ना। तो मुझे इवन के आइडिया भी नहीं था, मैं ऐसे गाड़ी की तरफ देख के कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था शान वहां से वीडियो बना रहा है। अच्छा, तो फैजी साहब ने इसका बुरा माना। बिल्कुल बुरा माना, इवन कि हमारा उनके साथ काफी बहस मुबैसा भी हुआ, हाँ। गर्मी सर्दी भी हुई। तो एट द एंड हमने यही सोचा कि यार इसको पैचअप कर दे, ना उसको तंग करे। पैकेट में आप जो नाजेबा चीज डाल के दे रहे हैं, पता नहीं आप ये कैसे कर लेते हैं। ये देखें, आपने खुद ही बनाई है, आपको पता है ना, लोगों ने भी ये वीडियो देखी ही है। कमाल कर। डिग्री इनसे बर्दाश्त नहीं होता और बीवी इनको हॉट चाहिए। तो मैं ये भी लोगों को बताता चलूं, हाफिज़े कुरान है जी लारे भाई। बिल्कुल ही तो जब ये चीजें इनको हाँ, पता बिल्कुल नहीं ही जब कैसे मैं जेब आपको देती बताता हैं। हूँ आपने एक वीडियो बनाई और आपने एक बड़ा मजे का बाइकिया वाला हेलमेट पहना हुआ है। ये देखें जी, बाइकिया वाला हेलमेट पहना हुआ है। ये मुझे हेलमेट इसी ने बनाया था। ठीक है। अभी आपने बात की ना रजब भट्ट की माओ बहनों के साथ, आपकी मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं, आप टिकटॉक लाइव पर लड़कियों के साथ बैठे हुए हैं। जब आप कंटेंट में लड़कियों को नहीं लाते तो लाइव पे क्यों बैठते हैं? नहीं, जब रिक्वेस्ट आती है तो आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं, बिल्कुल, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? अच्छा, किसी की माँ बहन होगी, आप उसका एक्सेप्ट करके बिठा लेंगे। ये क्या है कि यार मुझे इतने कॉइन्स मार दो, ये कर दो, मुझे लाइन मार दो, तो मुझे जहाज मार दो, तो हाँ जी। ये क्या चीज है? अब मैं ये बता मांगना नहीं है। सुने तो सही ना। नहीं, ये मांगना नहीं है। मेरी जान सुने तो सही ना। सिड मिस्टर रैपर या माया जी, माया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द टीक्यू पॉडकास्ट। इट्स मी ताहा अवान फ्रॉम टीक्यू पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार, बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। मेरे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं। टिकटॉक पर बड़ी कंट्रोवर्सी है उनके हवाले से, और एक ग्रुप बना इनका, और क्यों टूटा, हालांकि हमें देखने को नहीं मिला कि क्यों टूटा, लेकिन आज वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो शायद इससे पहले ऑन एयर ना हुई हों। मेरे साथ जो शख्सियत विराजमान है, कंगाल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के 2 लेजेंड्स, 2 शहजादे, जिनमें ज़ीशान भाई उर्फ शाका और लारिब भाई उर्फ गुलाब जामुन, आप मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाका भाई आप वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ कंट्रोवर्सी आपकी मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन कुछ मेरे भी सवालात हैं, उम्मीद है आप इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और हक सच पर जो मबनी होगा वो बोलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। कुछ तारुफ थोड़ा बहुत आपका कर लेते हैं। लारिब भाई बताइएगा, आपका ताल्लुक वगैरह आगाज़ कहाँ से हुआ और कितना आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, ज़रा अपने बारे में कुछ तारुफ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ताल्लुक मेरी पैदाइश पिंडी की है और ठीक गांव है। मेरा पेशावर है पठान है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्वालिफिकेशन मेरी बस सेकंड ईयर के बाद थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का मुंह देखा और उसके बाद बस क्विट कर अच्छा, दिया। सेकंड ईयर आपका क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ीशान भाई आपका अगर पूछना चाहे, और शाका जी, आपका अगर पूछा जाए ताल्लुक कहाँ से और क्या कोई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं KPK से हूँ, बेसिकली पठान हूँ, मर्दान से। ठीक है। ठीक है। क्वालिफिकेशन बस अंडर मैट्रिक की 8वीं 9वीं तक स्कूल देखा है, इसके बाद से अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया। अच्छा लारिब भाई, कोई फैमिली के बारे में बताएं, कितने बहन भाई हैं? अनमैरिड है गलबन, आप अब ये भी ज़रा क्लियर कर दें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक अनमैरिड ही हैं और 5 भाई हैं हम माशाल्लाह। जी, और वालिद वालिदा हैं बस। और अच्छा, मैं आपको शाका पुकारूं या ज़ीशान भाई जो पुकारूं? आपका दिल करता है, शाका ही कह लें, ज़ाहिर है टिकटॉक के ऊपर शाका। शाका, ठीक है।
आपको अच्छा क्या लगता है, शाका या जीशान? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही अच्छे लगते हैं। एक माँ बाप ने जो रखा है वो लकब है, एक जो अपने भाई हैं हमारे फैंस हैं मोहब्बत करने वाला भी अच्छा लगता है हमें। ठीक है। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में, आप तो मेरे ख्याल मैरिड है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मेरी एक बेटी है और हम माशाल्लाह 4 भाई हैं, हम अब्बू हैं। ठीक है। अच्छा लारेब भाई, आपसे मेरा ये सवाल है, लारेब खान को टिकटॉक पर कौन लेकर आया? लारेब खान को टिकटॉक पे लारेब खान खुद ही लेके आया जी। नहीं, खुद कैसे लेकर आया? जब तक कोई मशवरा नहीं देगा आप मैं कैसे आएंगे? जी। हम टिकटॉक को उस टाइम का मैं यूज़ कर रहा हूँ जब लाइकी थी, टिकटॉक का नाम लाइकी था तब की हम। टिकटॉक आई मतलब एक नई ऐप आती है मार्केट में तो लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो उससे पहले फेसबुक का दौर था, लोग फेसबुक पे अपलोडिंग करते थे पिक्चर वगैरह या और चीज़ें। तो टिकटॉक आई, लाइकी ये आई। सन 2018-19 की बात? 18-19 की बात है, ठीक उस टाइम लाइकी थी ना। ठीक है। तो उस टाइम हमने यूज़ करनी स्टार्ट की, फिर इसका नाम चेंज हो गया, ये टिकटॉक होगी। तब इंडिया और मतलब टिकटॉक का होल सर्वर एक ही था। इंडिया के जो क्रिएटर हैं उनकी वीडियोस हम देखते थे, वो हमारी देखते थे। म्यूजिकली उस टाइम म्यूजिकली था ठीक ना। है। हाँ, तो उस टाइम मैं गालिबन 9वीं 10वीं में था। ठीक है। उस टाइम की वीडियोस बनाते थे, फिर कॉलेज आ गया, कॉलेज में बनानी स्टार्ट की। तो बस नहीं, ये सबसे पहला मशवरा वीडियो को आपको, अच्छा लाइकी की अगर बात की जाए, लाइकी पे आपको कौन लेकर आया? कोई भी नहीं लेके आया, खुद ही आपने ऐसे और क्रिएटर्स देखे, मतलब ऐसे फेसबुक पे लोगों की वीडियोस अपलोड हुई होती थी। फेसबुक से आप लाइकी पे गए, लाइकी से आप टिकटॉक पे, इस तरह आपका सफर हाँ इस तरह ऐसा exchange? ही है, मतलब किसी ने मशवरा नहीं दिया, मैं खुद ही आया हूँ। अच्छा, आप जो है अपने, अच्छा जीशान भाई आपसे अगर पूछा जाए तो? हम तो जाहिर है जैसे बहुत सारे भाइयों को, बहुत सबको सबको ही पता है, हम 3 दोस्त थे, हैं अभी भी माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो आगे भी रहेंगे। शुमाइल, मैं और मैनेजर, ठीक हो गया। तो हमने इकट्ठा ही स्टार्ट किया था ज़ीरो से। वो भी साथ थे, मैं भी साथ था। फेमस तब नहीं थे, खैर हम ऐसे ही बनाते थे। नहीं, आपको टिकटॉक पर मैनेजर भाई लाए, शुमाइल भाई लाए, या तीनों ने प्लान किया इकट्ठे कल से एक वीडियो तीनों बनाएंगे? नहीं, लाइक मैं उस टाइम TCS पे काम करता था। जाहिर है इंसान ज़ीरो से जो स्टार्ट करता है, वो लोग भी बनाते थे, ये नहीं है कि नहीं बनाते थे। वो लोग शायद मेरे से भी पुराने बनाते थे, लेकिन वायरल नहीं थे, फेमस जिस तरह एक इंसान आज हमारी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो फिर एक दिन हम तीनों ही बैठे हुए थे इस तरह, मैनेजर, मैं, शुमाइल। तो फिर हमने एक ज़ाहिर है डेली बेसिस पे वीडियोस बनाते। ये जो आपने बात की ना, बैठे हुए थे जी, वो चीज़ जो है ना, वो एक बड़ी लोगों को बताते हुए मज़ा भी आता है कि बंदे के जो जहन में एक बात थी कि यार अभी जैसे हम 3 दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ कल करने जा रहे जी। हैं, वो अपनी फीलिंग जो है ना वो आपने अभी बतानी है। 3 दोस्तों का जो मशवरा था और आज दुनिया देख रही है आपको, बिल्कुल बिल्कुल। वो जरा फीलिंग मुझे जरा डिस्क्राइब वो करें। फीलिंग ऐसी थी ना कि जिस तरह लारेब ने अभी बताया कि उस टाइम कोई भी शाका जीशान को नहीं जानता था, बिल्कुल। ना शुमाइल को कोई जानता था, ना मैनेजर को कोई जानता बिल्कुल था। ऐसा ही है। वो जो फीलिंग थी जब वायरल नहीं थे, वो हाँ, बतानी है। मैं स्टार्ट हमने इस तरह लिया कि जाहिर है खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। टिकटॉक का दौर था, तो आजकल की जनरेशन आप देख लें, बिलियंस में, पाकिस्तान में मिलियंस में लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं, लेकिन सब फेमस नहीं है। नहीं है एज इट इज़ हम भी सारे टिकटॉक यूज़ करते थे, देखते थे, मैं, मैनेजर, शुमाइल, हम सारे टिकटॉक को यूज़ करते थे। ठीक है। तो फिर जाहिर है हमें भी एक शौक, एक जुनून के यार हम भी क्यों ना वीडियोस बनाया करें। बनाते थे, डेली बेसिस पे पोस्ट भी करते थे, ठीक है, लेकिन उस तरह का रिस्पांस, उस तरह का वायरल या फेमस नहीं थे हम। तो 3 हमने ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब जब फेमस हुए उसके बाद तो ज़ाहिर है आगे स्ट्रगल ज़रूरी है। उससे फिर पहले हम लोग नॉर्मल वीडियोस लिपसिंग कर ली, इस तरह की वीडियो लगाते, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता था। तो फिर एज इट इज़ फिर एक दिन हम बैठे हुए गपशप लगा रहे, तो हम इस पे वर्किंग कर रहे थे कि यार क्या एक ट्रिक होगी, तरीका होगा जिससे हम फॉर यू पे चढ़ जाएं और फेमस हो जाए। ठीक है। तो फिर इसी तरह हमने एक, हमारा ट्रेंड था जो बहुत सारे लोगों को पता है, हमारी आज भी वही पहचान है, पिंडी बॉयज, पिंडी बर्गर बॉयज। बॉयज। ठीक है। तो फिर हमने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी, फर्स्ट हमारी वायरल का जो राज है वो पिंडी बॉयज और बर्गर बॉयज तो का। हमने पहली वीडियो जब लगाई, मुझे आज भी याद है, हमने रात के कोई 10-11 बजे वीडियो बनाई और हम चले गए घर। रात को ही वो मैनेजर ने एडिट की और पोस्ट कर दी। उस टाइम हमारी अलग अलग आईडीज नहीं थी, एक ही आईडी थी। ठीक है। ग्रुप था तो एक ही आईडी थी। तो वीडियो उसने लगा दी, हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वायरल होगी। वो सुबह रात को पोस्ट करके सो गया। सुबह मुझे आज भी याद है, मैं TCS में था और अपने पार्सल रख रहा था, मुझे उसकी कॉल आई कि मुबारक हो इस तरह। मैंने कहा खैर हो, कहते हैं हमारी पहली वीडियो वायरल हो। और कितने, मुझे आज भी जितना याद है कि वो फर्स्ट वीडियो एक रात में 500 के व्यूज आए थे उस पर। माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है। अच्छा लरे भाई, आपकी कौन सी कोई वायरल हुई थी सबसे पहले, कोई याद हो तो? मेरी था भाई वीडियो जो पहली वायरल हुई थी, वो मैं बनाता तो स्कूल टाइम से था। ठीक है। स्कूल टाइम से मैं वीडियोस बनाता आता था। मतलब ऐसे रैंडम हम वीडियोस बना देते थे लिपसिंग वाली, लेकिन जिसको मेरी नज़र में वायरल कहते हैं ना,
वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, और आयशा पेट्रोल के पैसे दे जाओ, वो अच्छा, वाला अच्छा। एक, हाँ वो वाली एक वीडियो थी। मेरे दो दोस्त थे कॉलेज के, ठीक मेरे है। बेस्ट बडीज कह लो कॉलेज टाइम के, ठीक अभी है। भी हैं। और खैर अभी तो वो यूनिवर्सिटी में है एक, और एक अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस करता है। ठीक है। तो उज़ैफा नाम है, एक का नाम एहसन नाम है। तो उनके साथ मेरी वो फर्स्ट वीडियो थी, कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर था, तब मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी। ठीक है। अच्छा शाका भाई, आप बता रहे थे कि जो है वो मैं टीसीएस के पार्सल रख रहा था और मुझे मैनेजर की कॉल आई और 500 के व्यूज क्रॉस, उस वक्त की फीलिंग क्या थी? दिल खुश हुआ कि यार हम भी उस वक्त लोगों में feeling- पहचाने जा रहे हैं? बिल्कुल, फीलिंग तो बहुत ऐसी, मतलब एक लाइक क्या ले ख्वाब, ऐसा लग रहा था हम कोई ड्रीम देख रहे हैं। और हमें जाहिर है आजकल जिस तरह बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, एक वीडियो वायरल हो जाती है, फिर दोबारा कभी व्यू नहीं आते, रैंडम लोगों के मिलियंस में चली जाती है वीडियो, दोबारा उसके बाद 200 नजर 300 हज़ार। हाँ जी। तो उस टाइम थोड़ा सा ड्रीम सा लग रहा था, और ये भी था कि यार शायद अगली वीडियो वायरल होगी या नहीं। लेकिन फिर हमने जाहिर है उस चीज़ को छोड़ा नहीं। मैं अगले दिन फिर उसने मुझे कहा कि यार कल हम फिर इस पे दोबारा टॉपिक लेकर आएंगे, पिंडी बॉय और बर्गर बॉय। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसी तरह मैं टीसीएस से आया, राब्ते हुए हम इकट्ठे हुए शाम को, फिर हमने डेली बेसिस स्टेप बाय स्टेप फिर आप जो है- कंटेंट बनाया और डेली डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट चीज़ पे लाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बैक टू बैक वायरल होती थी। जबरदस्त। 5 लाख मिलियंस हो गई थी हमारी वीडियो। अच्छा लारेब भाई, आपकी आईडी का नाम बड़ा मजे का है और आप चेहरे से भी वैसे लग रहा है गुलाब जामुन। जी जी। क्यों नाम रखा गुलाब जामुन? बड़ा एक अजीब सा कह लें इसको, नाम है गुलाब जामुन। लारेब नाम रख सकते हैं, कोई और अच्छा सा नाम रख सकते हैं अगर आपने। गुलाब जामुन, व्हाट इज दिस गुलाब जामुन? असल में ये मेरा ना बहुत पुराना नाम है, मतलब जब मैंने रखा था ना तब का, और पहले ना जब स्टार्टिंग थे तब हम वायरल नहीं था मैं जब, तो मेरी आईडी का नाम लारेब ही था। अच्छा तब लारेब ही पुरानी था। आईडी का नाम, ठीक यही है। आईडी मेरी शुरू से है, लेकिन आईडी का नाम मेरा लारेब ही था। ठीक है। तो एक यूजर नेम होता है और एक निक नेम होता है, बिल्कुल जो होता है। टिकटॉक का एल्गोरिदम है जिस हिसाब से। तो मैं ना जब वायरल हुआ ना, तब मेरा नाम लारेब 070 था, ठीक है। दोनों नेम्स जो थे। तो मैं वैसे ही एक दिन बैठा हुआ, तो घर में ही था ना, तो मेरी वीडियो जब वायरल हुई ना, मैं घर आया तो ऐसे में बैठा गुलाब जामुन खा रहा था। अच्छा, समझे? अच्छा। हाँ, गुलाब जामुन खा रहा था, तो मैंने कहा यार मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे कहा यार आईडी का नाम कोई चेंज कर, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा ना। तब जहन में होता था कि मतलब नए नए थॉट्स बंदे के जहन में आते हैं कि यार जी। शायद नाम चेंज करूं, निक नेम को यूनिक रखूं, लोग फॉलो करें। फॉलो करेंगे बिल्कुल। तो मैं ऐसे गुलाब जामुन ही खा रहा था, मिठाई मुंह के आगे पड़ी थी, मैंने कहा यार आईडी का नाम गुलाब जामुन रख लेते हैं, निक नेम गुलाब जामुन और यूजर नेम मेरा अपना, तो मैंने गुलाब जामुन रख लिया बस। अच्छा ये आप खाते खाते आपने आईडी का नेम रखा? बस शुगर में मतलब कोई इतनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ठीक है, है। टिकटॉक शुगर है, कुछ भी रख दो, रख दिया। अच्छा शाका भाई, आपका एक बड़ा, जैसे अब लारेब भाई का नाम है, बड़ा जबरदस्त सा नाम है। जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी डिफाइन की कि गुलाब जामुन खाते खाते मैंने आईडी का नाम ही गुलाब जामुन रख दिया। आपका नाम अब शाका है। शाका आपको तो ज्यादा पता होगा कहाँ से ये निकला। इंडियन मूवी अजय देवगन की, उसमें उसका कैरेक्टर था शाका। तो आपने अब किसी को मारा, किसी को पीटा, आपने शाका से इंस्पायर होकर अपना नाम शाका क्यों रख लिया, या किसी ने लकब दिया? ये किसने? शाका की जो स्टोरी है बिहाइंड द सीन, वो जरा ऑन एयर करें आज। पीटना क्या, शरीफ से लोग हैं हम, क्या किसी को मारेंगे पीटेंगे? मार पीट इंस्पायरेशन क्या है फिर शाका लफ्ज ये की? जी, जिस तरह आजकल की जनरेशन को बड़े बाल रखने का शौक है, या आपके भी माशाल्लाह बड़े बाल हैं, जी। इस तरह कोई टाइम था, पुरानी वीडियोस जो लोग देखते हैं मैंने अभी देखी। तक की, बल्कि मैंने साल पहले बाल छोटे करवाए हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हम वायरल हो रहे थे, जाहिर है हर वीडियो में एक डिफरेंट कैरेक्टर लेकर आते थे। हर वीडियो में किसी का नाम गोगा कह दिया, अच्छा, किसी को गाजा कह दिया, किसी ठीक को करामत कह दिया। मतलब करेक्टर नेम आप देते हाँ, हम थे, हर रियल की वीडियो जगह में- करेक्टर देते थे। हाँ, ठीक है। लाइक कोई भी दोस्त कर लो, शुमाइल था, उसको अक्सर हम कुछ बिस्किट कह दिया, बर्गर कह दिया। ठीक है। तो एज इट इज एक वीडियो हम शूट कर रहे थे, और उसमें जाहिर बाल मेरे बड़े थे, तो मैनेजर ने कहा शाका, उसमें मेरा उसने एक लकब नाम उसका रखा। बोला। ठीक है। तो वो वीडियो हमारी बहुत वायरल हुई, और उस वीडियो के बाद जो है ना, लोगों ने उस वीडियो में कमेंट सेक्शन के में जो है ना शाका का ढेर लगा दिया। ठीक है। तो उसके बाद जाहिर है मेरा नाम तब तक फिर जिशान ही था, आईडी के ऊपर कोई शाका नहीं था, कंगाल ग्रुप एंड जिशान। लेकिन जब वो वीडियो मेरी वायरल हुई, उसके बाद जब भी मुझे कोई लोग मिलते थे, बालों उलिया भी कपड़े समझो शाके ही थे, शाका बने होते तो थे। उसके बाद मुझे लोगों ने शाका शाका कहना शुरू कर दिया और जी। शाका ही बन गए। ठीक है। अच्छा लारेब भाई, आपसे अगला सवाल है मेरा। कंगाल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ आपका पैचअप जो हुआ, ज्वाइन आपने इसको किया, इसके साथ आपका आगाज कब हुआ? ठीक है। कितने साल, कितना अरसा आपने इसको जो है वो ज्वाइन रखा, और उसके बाद अब जो है वो आपकी जुदाई है कंगाल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान से, आप जो है वो साइड पे हो गए, क्यों? जुदाई तो नहीं है आज भी कंगाल ग्रुप के, उसके बाद नहीं, आपका पूरा जो ग्रुप था उसके साथ आप नहीं है।
हाँ। और मैंने ये भी देखा कि आप पीछे जो है वो आप उनके साथ थे और ये शख्स अकेले थे। चलें इस पर बाद में बात करते हैं, पहले जो है वो लारेब भाई से पूछते हैं। बताइएगा ज़रा कितना अरसा ज्वाइन किया और फिर छोड़ भी दिया। कहा ये जाता है बड़ी अना है, बड़ी तकब्बुर है लारेब में। बस पता नहीं ये क्यों कहा जाता है मेरे में गरूर और तकब्बुर है। हालांकि आप भी अभी आए हैं, आप हमसे मिले, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं, मुझे ऐसी चीज़ फील नहीं फील नहीं हुई। तो एक बात बड़ी मशहूर है कि अगर तुमने हमारे बारे में जानना है तो हमारे पास आके बैठो, लोगों से अगर सुनोगे तो हमें बुरा ही पाओगे। तो बात यही है। और मैंने कंगाल ग्रुप जब ज्वाइन किया था ना, तब मेरे 1,80,000 फॉलोवर थे गालिबन टिकटॉक पे ना, 1,80,000। ये आप बात कर रहे हैं, ये इसको साबित कर सकते हैं 1,80,000 फॉलोवर थे और आपने कंगाल ग्रुप को ज्वाइन कर दिया। ये मेरा भाई मेरे साथ बैठा है, इसको पता ही है। देख लें शाका भाई, आए थे ये। आप इस चीज की देते हैं गारंटी कि 1,80,000 फॉलोवर हो और बंदा दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, खुद को जो है वो ये सवाल का जवाब ये देगा। मैं आपको स्टोरी जहाँ तक मुझे अभी याद है, जाहिर है कि जितनी मेरी याद है, यादाश्त है, पहली मुलाकात जो मेरी इसके साथ हुई थी और करवाई थी वो मैनेजर ने करवाई थी। वो इस तरह हुआ था कि इसकी आईडी पे ना वार्निंग आई थी। ठीक है, जाहिर है आप एक एरिया में रहते हैं, था हमारे ही एरिया में, अभी भी रहता है, लेकिन सलाम दुआ गपशप नहीं थी। ठीक है। तो मैं मैनेजर के पास गया थे, हम भी फेमस थे, वायरल थे, ये नहीं है कि हम नहीं थे, लेकिन हम नई पटरी पे चढ़े थे, स्टार्टिंग था और स्टार्टिंग के देश थे। तो मैनेजर ने कहा कि एक लड़का है इधर का, ये स्कीम हमारे घर के पास जो स्कीम है, इधर का लड़का है और उससे मुलाकात करनी है, उसकी आईडी पे कोई वार्निंग आई है। वो उन दिनों यही काम शाम साथ में करता था, उसको थोड़ी नॉलेज थी अकाउंट पे वार्निंग कैसे ख़त्म करते हैं, ठीक है, उसको अनबैन करना। ठीक है। तो हम चले गए, इसके पास पहली मुलाकात मेरी हुई। फिर मैंने इसको देखा, मैंने वहाँ पे मैंने मैनेजर को कहा हाँ ये तो वही लड़का है जिसकी मैं वीडियोस भी देखता हूँ। कहते हैं हाँ। ठीक है। तो वहाँ जब फर्स्ट मुलाकात इसके साथ हुई, इसको उसने सारा गाइड किया कि ये वार्निंग इस वजह से आई है, ख़त्म ये वो। उसके बाद फिर ज़ाहिर नंबर एक्सचेंज हो गए, गपशप शुरू होगी। फिर हमने कहा, इसने भी सोचा, जाहिर है ये। अच्छा, मेरा सर सवाल ये था कि जब आपने इनका अकाउंट विजिट किया, आप कह रहे हैं वार्निंग वगैरह, 1,80,000 फॉलोअर इस शख्स के थे या नहीं थे? क्योंकि मैंने ये सुना कि लारेब भाई ने इसलिए कंगाल ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि इनको फेम मिल सके। अब ये आपने मुझे क्लियर करना है कि ये मैंने झूठ सुना या सच सुना। 1,80,000 फॉलोअर थे, ये आप गारंटी के साथ कह सकते हैं? देखें, अगर हलफ लिया जाए आपसे। हलफ की तो बात नहीं, मतलब वायरल ये हमसे पुराना था, इस चीज पे मैं हलफ दे सकता। नहीं, उन्होंने अभी कहा ना 1,80,000 फॉलोअर थे, आपके थे। मैं इस बात पे आपने कहा ना ये शख्स जवाब देंगे, ये आप हलफ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, मैं उस चीज के बारे में एक पहले भी पॉडकास्ट हुआ है, उसमें इसने बोला है कि ये हमसे पहले का टिकटॉकर था। इस बात की गारंटी आपको मैनेजर भी दे सकता है, वो उससे भी आप पूछ सकते हैं। और नहीं, आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सुने। फॉलोवर कितने थे? मैंने फॉलोवर वाली बात जो है ना, फॉलोवर तो 1,80 आपके फॉलोवर थे। 1,80 फॉलोवर थे, पक्की बात है। 1,80, हाँ। एक राउंड फिगर आपको, राउंड फिगर इससे ज्यादा नहीं थे, कम ही होंगे, मतलब 1.5 से ऊपर और 1,80 के मिड में या कह दो। क्योंकि अब ये काफी टाइम पहले की बात है, इतना तो मुझे कंफर्म याद है कि 1,60-70 पे मेरी वार्निंग आई थी और मैंने एक स्पेयर अकाउंट बना लिया था। ठीक है, उसी वार्निंग के दौरान ही बैकअप, और उस बैकअप के अकाउंट को बना के भी मैंने 35,000 फॉलोवर कर दिए थे। ठीक है, उन दिनों में। चले, ये अब मैंने जो सुना, ये अब मेरा डाउट लोग ही क्लियर करेंगे। मैंने सुना कि इसलिए कंगाल ग्रुप लारेब ने ज्वाइन किया क्योंकि फॉलोअर्स की कमी थी, फॉलोअर नहीं थे लारेब के पास, और कंगाल ग्रुप को अटैच करके फॉलोअर लेके साइड कर गया। छोटी सा सवाल है, इसका छोटा सा जवाब है कि देखें, इज्जत और जिल्लत रब की वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। कोई बंदा कहे कि मैं इसको फेम दे रहा हूँ, मैं इसको व्यूज दे रहा हूँ, मैं इसको फॉलोअर, हम कहें कि लारेब को हमने फेमस किया है, ये गलत है। ये तो अभी आप उनके साथ बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं ना। अगर दूसरे लोग नहीं बैठा, उससे मैं पूछ लूं। हाँ, आप उससे पूछें, किसी से भी राह चलते हुए कोई फैन है, ठीक है, उसको आप रोक के कहें कि शाका को फेम किसने दी है, आपको बंदा बताए ना बताए, आप जाएंगे, मेरा अकाउंट विजिट करेंगे। हमारी एक्टिंग, आज हम इस मुकाम पे अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी है जी, तो आज हम इस जगह पे अगर बैठे हैं तो हम में कुछ गट्स हैं, बिल्कुल स्किल्स हैं, तो हम यहाँ आए हैं ना। राह चलते हुए बंदे को लोग क्यों नहीं फॉलो करते? आज मिलियंस में लोग हैं, हमें मैसेज करते हैं, भाई हमारे पास गाड़ी है, घर है, फार्म हाउस है, आए हमारे साथ वीडियोस बनाएं, ठीक है, हमें फेमस करें। उनके पास सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? फॉलोअर्स। फॉलोअर्स बनते हैं खुद के दम पे, ऐसे ही है, खुद की एक्टिंग से, खुद की स्किल से। लारेब को अगर कोई कहे कि मैंने फेम दी है, लारेब खुद टैलेंटेड लड़का है, माशाल्लाह है इसमें स्किल्स। मैं हूँ, मैं अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, अपनी एक्टिंग की बदौलत से आया हूँ। मैं, आप देख लें, बड़े बड़े हमसे इन्फ्लुएंसर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
बड़े बड़े सिड रैपर तक आपको मेरा नाम आप उसको लेंगे, शाका को जानते हैं वो आपके उन पे वॉइस पे उनकी वीडियो हाँ जी। देखी हैं हमने। बड़े बड़े टिकटॉकर, पतलू, कोई भी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर अल्लाह है, ठीक है, हमें सब जानते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है और हमारी मेहनत है। इसकी वजह क्या है? हमारी एक्टिंग। ठीक है, ये बात है। चले लरेब भाई, आपने क्लैरिफाई अभी तक वाजे लोगों को नहीं किया और ना मुझे मैं किया। बताता हूँ भाई, देखें जो इज्जत बंदे के नसीब में लिखी होती है ना, वो उसको मिलती है। एक पहले भी पॉडकास्ट हुआ था शाकिल लोग का, उसमें इन्होंने कहा था कि जी लारेब हमसे पहले का टिकटॉक ठीक कर है। जानता है। जहाँ तक बात ये है ना, लोग कहते हैं जी लारेब ने कंगाल ग्रुप से फेम लिया है या कुछ ऐसा है, या उसके बाद उनसे साइड पे करा दिया। बिल्कुल यही है। लोगों को ये चीज़ें क्लियर मैं करना चाहता हूँ। कंगाल ग्रुप जब मैंने ज्वाइन किया ना मैंने कंगाल ग्रुप को फेम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नसीब में जो इज्जत थी, जो अल्लाह ने उनको देनी थी, वो उनको मिल गई। ठीक है। ना मैंने उनको फेमस किया, ना उन्होंने मुझे फेमस किया। इंसान ना बंदा बंदे का बाजू होता है, ठीक है। मेरे अंदर जो स्किल्स थी, मैं हालांकि उनका कंटेंट चेंज था, मेरा चेंज था, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता था, ये 1-1.5 मिनट की इनकी स्टार्टिंग की वीडियोस होती थी। 2 कंटेंट होते थे, पिंडी को पहले डिफाइन करना, फिर बर्गर बॉयज को। मैंने इनके कंटेंट में अपने आप को एडजस्ट किया, ठीक है। अपना नाम मैंने कंगाल ग्रुप रखा था, ठीक है। इन्होंने मेरा नाम नहीं कॉपी किया कि गुलाब जामुन या कोई भी ABC। वही ना, लोग भी यही कहते हैं आप बाहर से आके। हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, जो अपनी जुबानी आप मैंने अपने आप को एडजस्ट किया ग्रुप में, अपनी उस ग्रुप के अंदर एक वर्थ बनाई है। लोगों को जाहिर बात है, जो इनकी ऑडियंस थी वो मुझे देखती थी, जो मेरी थी वो इनको देखती थी, हमारी म्यूचुअल ऑडियंस हो गई। और अभी की जहां तक बात है ना, अगर तो मैंने कंगाल ग्रुप से फेम लेके छोड़ दिया, जो अवामियत मेरे पे तनकीद करती है कि जी लारेब ने कंगाल ग्रुप से फेम लेके छोड़ दिया कंगाल ग्रुप को, तो उस अवाम को ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि मेरी जो फॉलोअर्स हैं या फैन फॉलोइंग है, अगर वो कंगाल ग्रुप से बनी है तो फिर तो वो कम होनी चाहिए जब मैंने ग्रुप छोड़ा है। मेरे फॉलोअर्स कांस्टेंट ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हुए, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि यार लोग मुझे मेरी एक्टिंग की वजह से फॉलो करते हैं। नाम तो मैं अगर 000 या कुछ भी नाम ना रखूं ना, जो लोग मुझे देखते हैं वो देखते हैं। और अभी मेरे हर सोशल अकाउंट का नाम लारेब, मेरे इंस्टाग्राम का नाम लारेब है, फेसबुक पेज पे मेरे जो मेरा पेज है उसमें 2 लाख प्लस फॉलोवर है, उसका नाम लारेब है। मेरे इवन के अब भी मेरे टिकटॉक का नाम भी गुलाब जामुन है, कंगाल ग्रुप नहीं है। लोग फिर भी हमें फॉलो करते हैं, ठीक है। हम रैंडम किसी के साथ वीडियो बनाएं, अकेले भी मैं बनाऊं, मोस्टली ऐसा होता है शाका बिजी होता है, कभी नहीं होता, हम अकेले वीडियोस बनाते हैं, अभी वीडियोस वायरल होती हैं। तो जो इज्जत रब ने मुकद्दर में लिखी है ना, वो नाम से नहीं मिलनी, वो बंदे को। अच्छा, ज्वाइन कब किया था आपने? 2020-21 होगा, 2021। और आपने इसको छोड़ा कब? छोड़ा तो नहीं, अभी भी साथ ही। नहीं छोड़ दिया ना, मतलब उस तरह ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो अभी हुई है, आपके सामने साल हुआ होगा 2025 में, कह दो आप 25 की बात है, ठीक है। अच्छा सर, आपकी एक वीडियो है, लारेब भाई आपकी वीडियो है, जिसमें आप जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैनेजर भाई मौजूद है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आधी रात को सिर्फ जो है वो दोस्त छुड़वाने आता है, और ऐसे आप अंगूठा भी दिखा रहे हैं, हम अपना दिखा रहे हैं, मुचलका दिया है। हाँ। तो मुझे ये बताइएगा, मैनेजर साहब के साथ आपने इतना, आपका भी टाइम गुजरा जी, तो एक दूसरे को आप देखना भी पसंद नहीं कर रहे। मैं आपको अभी वीडियो भी आपकी है मेरे पास मौजूद थी, मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखें। कुछ यार भी जरूरी है जिंदगी में, आधी रात को थाने से मशरूब छुड़ाने नहीं आया, मुचलका देता है। यही चीज अगर आप याद कर ले तो शायद सुलह हो सके। कुछ यार बहुत बड़ी बात की है शाका भाई इन्होंने। जी। लेकिन अगर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मैंने पहले भी आपको शायद बताया है, अल्लाह ताला को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। तो तोड़ने वाले से जोड़ने वाला बड़ा बेहतर है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम भी, अल्लाह माफ़ करें, कोई नॉन रिलीजन तो है नहीं, इस्लाम से बाहर तो है नहीं कि हमारे आगे इस्लाम में कोई हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ काटते नहीं है, ठीक है, हाथ बढ़ाते ही हैं। तो अगर वो हाथ बढ़ाएं या हम बढ़ाएंगे, हमें उम्मीद है हमने बढ़ाया तो उन्होंने हाथ ही आगे से दिया, एज इट इज़। अगर उन्होंने बढ़ाया तो हमने भी उसी तरह हाथ बढ़ाया। ना नाराज़गी हमारी, ठीक है, घर में 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, इख्तलाफ होता है। इस्लाम में आप देख लें इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात ख़त्म भी होते हैं। लेकिन इस हद तक नहीं है कि वो शख्स ये कह रहे हैं कि मैंने अभी आपके नाम का मुचलका दिया है। जो बंदा कहते हैं कि किसी को आजमाना है तो या तो थाने कचहरी में आजमाया जाए या हॉस्पिटल में आजमाया जाए। तो अगर ये शख्स उनके साथ थाने कचहरी में मौजूद हैं, इस चीज़ की भी ये लाज नहीं रख सके कि यार ये लाज इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए था ना। देखें, आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ़ी मांगने वाला अगर उसकी इज्जत कम होती है तो क़यामत वाले दिन मेरे से ले ले।
चाहिए तो आपको, अभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, चाहिए तो आप दोनों को था कि आप उनसे माफी मांग लेते, कोई कोशिश, कोई अच्छा। दरमियाना रास्ता निकाल लेते। बिल्कुल, आप मेरी आईडी पे जाएंगे, जी ठीक है, कहेंगे तो यहाँ मैं ऑन द पॉडकास्ट भी दिखाने के लिए तैयार। ठीक है। एक वीडियो है जो हमने लगाई है, पहले उन्होंने लगाई थी कि हम सुलह करना चाहते हैं, ठीक है। या सुलह की जो आप माफ़ी वाली बात कर रहे हैं, मैंने अपनी आईडी से पर्सनल ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो लगाई हुई है जिसमें हमने बोला कि हमारे भाई हैं, और ऑन द पॉडकास्ट भी आज मैं आपने पॉडकास्ट में आपके पॉडकास्ट आज भी ये कह रही हैं, आपका आज भी ये आज दिल भी- है लारे भाई, आप भी इस चीज पर आज भी हम कहते हैं, देखें अगर हमारे बिहाफ से हमारी तरफ से कोई गलती है, पॉडकास्ट हम कहते हैं मुसलमान है, इंसान है, गलती हो जाती है। हम माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं, एज इट इज़ वो हमारे भाई हैं, हमें पता है कुछ गलतियां उनकी भी होंगी, ठीक ऐसा है। और कोई जो है मैंने आपको पहले ये बात बोला कि अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया, हमने उनका हाथ काटा नहीं है, उन्होंने बोला, हमने वही वीडियो लगाई एज इट इज़। बहुत सी जगह पे उन्होंने भी कंप्रोमाइज़ किया होगा, बहुत सी जगह से में उन्होंने भी माफ़ी तलाफ़ी अगर मांगी है, हमने बदले में ये नहीं कहा कि जी माफ़ी नहीं देते या अल्लाह माफ़ कर देता, इंसान तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो जहाँ से आपने बात की है कि यार ये सब, आज भी हमारे अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैनेजर भी अगर ये पॉडकास्ट देखेगा उसको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी बातचीत हुई है हफ्ता पहले। चैट दिखा सकते हैं कोई? बिल्कुल दिखा सकते हैं, दिखाएं। एज इट इज़ हमारी जो है उसके एरिया में ही रहते हैं हम, इतनी दूर तो रहते नहीं हैं जी। ठीक है, हमें मिलते हैं रास्ते में, सलाम दुआ। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, ठीक है, कि कोई बंदा कहे कि यार इन आपस में लड़े हैं, झगड़े हैं, वो चीज़ गलत है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई हैं, हमें देखते हैं, ठीक है, उनको पता है कि वो लोग अब ज़ाहिर है इंसान है, सारी उम्र तो टिकटॉक नहीं है, ठीक है। इंसान को पर्सनल लाइफ में व्यूज़ नहीं खाने, फॉलोअर उसने नहीं खाने। लारे भाई ने भी ये सवाल, इसी सवाल का ये जवाब दिया कि वो अपने जो है वो शॉप में ठीक है, बिजी ये है, देखें, हाँ, ये लेकिन 29 ऐसा कुछ नहीं। ये देखें 29 डेट को शायद आई थिंक चैट हुई है, ये देखें आज भी मेरे पास उसका नंबर सेफ है, सेव है, ठीक है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लड़े झगड़े, आपने मुझे कहा 10 दिन पहले बात हुई है, 1 महीना गुजर गया, तो बस 10 दिन महीना कह लें, चले, ठीक है। लेकिन आपकी रिसेंट ही हुई है ना, रिसेंट बात है, लोग- ठीक है। देखने वाले लोग तो कहते हैं ये साल से मसला चल रहा है, हाँ, महीना ऐसे ही। कर लें, ठीक है, बात तो हुई है, ठीक है, नंबर भी आपके सामने सेव है, कोई ठीक। ब्लॉक कोई डिलीट नहीं है, आपने बोला जस्ट नाउ। ठीक है। लेकिन पर्सनल लाइफ में उनके कुछ बिजनेस है जो अभी वो करने जा रहे हैं, हमारी दुआ है अल्लाह ताला भाइयों को कामयाब करे, ठीक। उनके बिजनेस में बरकत डाले। एज इट इज़ हमारी पर्सनल लाइफ है, जिस तरह आपने पूछा है, मैं शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में मेरे साथ मेरी मिसेज है, मेरी बेटी है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, फैमिली पूरी। हाँ जी, मेरे पास कुछ टाइम होगा जो मैं दे सकूंगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एज इट इज़ उनके पास भी कुछ टाइम होगा, कुछ नहीं होगा। बाज़ औक़ात वो लोग लाइव शाइव करते हैं, हम भी आजकल जितने भी टिकटॉकर हैं आपको पता है लाइव करते हैं, तो वीडियोस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। आप हमारे अकाउंटों में भी जाएंगे, सम टाइम 2-2 3-3 बार, 1 महीने में 1 महीने के अंदर आप एक वीडियो भी उनके साथ नहीं बना सके, या वो आपके साथ नहीं बना सके, क्यों? हाँ, ये तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं उनसे क्यों? पूछूंगा, पहले आप हाँ। मेरे क्यों का जवाब दे दें। मैंने आपको लारे भाई आपसे भी यही सवाल है, मैंने क्यों? आपको आपके सवाल से पहले ये जवाब दिया है कि हमारी भी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल सर 30 दिनों में आपने 29 की दिखाई ना, 1 महीना कम से कम हो गया जी बात हुए, जी, तो इन 30 दिनों में आपके लिए 1 घंटा निकालना अपने दोस्तों के लिए मुश्किल था। वो दोस्त जिनके पीछे मुचलके दिए जा रहे जी, हैं उनके लिए 1 घंटा 30 दिनों में निकालना मुश्किल हो इन गया। 30 दिनों में उन्होंने भी हमें एक मैसेज नहीं किया कि हम वीडियो सर मैंने आगे ये रिक्वेस्ट की है कि जो है वो माफी करने वाला, या करीम आका ने फरमाया कि वो क़यामत वाले मैं दिन अब आपको उसकी बता इज्जत दूं, अगर काम मेरी होगी बात मुझसे ले मेरी लें। बात सुनिए, मैं उसको क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोगों के जहन में ये डाउट है कि लारेब और शाके के अंदर गरूर बहुत है, ठीक है, इन्होंने 4 पैसे थोड़े वादू कमा लिए हैं तो इनके अंदर नखरा टैका ज्यादा आ गया, ये अपने आप को लेट डाउन नहीं करते। अभी आप आए हो, इवन कि हमें कोई भी रैंडम बंदा, इस बात की बहुत सारे लोग गवाही देंगे, पॉडकास्ट आपका देख रहे हैं, अगर हमें कोई बंदा रोड पे भी मिलता है ना, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम उससे गाड़ी में या बाइक पे जहाँ भी यहाँ रोक के मिले, उनसे उतरें, उनसे गपशप करें, वीडियो शीडियो बना ले, 5-10 मिनट अगर उनको देंगे, हमारा कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं रुक रहा। ठीक। तो अगर हम आम लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो वो हमारे भाई हैं, हमने उनके घर में बैठ के खाया पिया है, उनके साथ टाइम गुजारा है हमारा, हम उनके लिए भी सेम रिस्पेक्टेड है। लेकिन जो मेन वजह है ना वो यही है कि वो लोग नहीं आते। हाँ, अच्छा, वो लोग नहीं आते? नहीं, वो लोग नहीं आते। मैं आपको बता रहा हूँ मेन वजह क्या है। जैसे हमारी एक रूटीन है ना, एक डेली का लाइफ साइकिल है, वैसे उनका भी है। वीडियोस वो भी डेली बना रहे हैं, वीडियोस हम भी डेली बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलने का सीन है ना, अब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, शाका शाम को 4 बजे उठता है,
मैनेजर ऐसे ही क्या पता अपनी शॉप खोलता हो, वो 10 बजे उठता हो, तो हमारा कोई टाइम मैनेज नहीं होता, जिसकी वजह से वो भी हमें अप्रोच नहीं करते, फिर हम भी उठते हैं। अच्छा, पहले हो जाता था, अब नहीं होता, क्योंकि लड़ाई की वजह से ना, नहीं लड़ाई की वजह से। बिल्कुल, आप लड़ाई कह लें, कुछ भी कह लें, पहले हम जब इकट्ठे थे या इकट्ठे रहे हैं, जो भी है हमारे मामलात, उस टाइम उनकी शॉप नहीं होगी, शॉप नहीं, ये आपने जवाब दे देना, मुझे पता चल गया। शॉप से हट के भी जाहिर है जब आप एक सर्कल में रहते हैं ना, तो आपको उस सर्कल के साथ चलना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है ना। जब हम 4 थे, हम कुछ उनके साथ चलते थे या जिस तरह वो लोग करते थे, ठीक है, एज इट इज कुछ हम मैनेज करते थे, जब वो कुछ हमारे कहने पे यार इस टाइम हमने इकट्ठा होना है। अब आपने फर्ज करो कोई इनविटेशन है, मैं लरेब को भी बता देता, मैनेजर को, शुमाइल को, भाई कल इधर जाना है, एज इट इज मैनेजर ने कहीं जाना होता था, हमें बता दे भाई ये मामलात हैं, तो बीच में जब कुछ टाइम हम लोगों की आपस में जो नाराजगी या कुछ गैप आ गया, जो गैप आ गया, सिंपल, उसके बाद आप इकट्ठे हो ही नहीं सकते। उसके बाद उनका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया, ठीक है, उनकी लिमिट थोड़ा सा, आजकल आप पिजन शिजन भी उसने कबूतर शबूतर रखे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ ज्यादा टाइम होता है, हमारे थोड़े से अलग मामलात हैं, उनके दोस्त भी चेंज हो गए, मुझे ये फील हो रहा है, चूंकि मैं भी आगे पीछे जाना होता है, कोई ना कोई आपके दिल में एक ऐसी बात है जो आप बताना नहीं चाह रहे, और आप जो है वो सारा मसला मुद्दा शॉप पे डाल रहे हैं और आप टाइमिंग पे डाल रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है, मैं किसी का जो है दिल का हाल तो रब जानता है। लोगों के दिल में ये सवाल है ना, अब भी मुझे लग रहा है, मुझे अब भी लग रहा है ये बीच की बात नहीं बता रहे। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, देखें ताहा भाई, हमने पहले ही आपको ये बात क्लियर की है, आवाम को भी क्लियर किया है कि हमारे दिल उनके लिए साफ़ हैं, उनके दिल भी यकीनन हमारे लिए साफ़ ही हैं, क्योंकि हमने उनके साथ एक जगह बैठ के खाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ, या एक पेज पे हम नहीं होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, जहाँ मिलते हैं सलाम किया जाता है, जहाँ मिलेंगे हम उनको मिलेंगे भी, सलाम भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये लरेब की बात काटता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना कि विचली गल कोई नहीं दसदा या आपके दिल में, जैसे मैं छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ, छोटी सी, कि दुनिया 2 दिन की है, ऐसे ही है, आपने भी अल्लाह को जान देनी है, हमने भी अल्लाह को जान देनी है। हमारे टिकटॉक से हमें ये सारी दुनिया जानती है, सारी आवाम जानती है, ना हमारा कोई जायदाद का रोल है, ऐसा ही है, ना हमारा अल्लाह माफ करे कोई लड़की का किसी रन की वजह से इख्तलाफ है, ठीक है। तीसरी मेन चीज जो पैसा दौलत है, ना उसकी वजह से कोई मामलात है। सुने अच्छा, पैसे का भी कोई इख्तलाफ नहीं है, मैंने यही सुना था कि पैसों की वजह से लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उनसे भी आप मिलेंगे, वो लोग भी आपको हमेशा यही बताएंगे कि पैसों के मामले में हम उन दोस्तों में से ना हैं, ना थे और ना होंगे, कि पैसों की वजह से, पैसा आज हाथ की मैल है, तो मैंने 3 बातें बताई हैं, ना जायदाद, ना लड़की, ना पैसा। तो जब इन तीनों चीजों में कोई चीज है ही नहीं, पीछे रह ही क्या जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिल में पीछे तो कुछ भी नहीं है। आप भी माशाल्लाह समझदार या फेम की लालच होती है, फेम उनका भी कांस्टेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी लोग देख रहे हैं, वो सेम लोग देख रहे हैं, उनके भी लाखों में फॉलोअर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वाले जो भाई हैं वही ये फैसला करें कि जब इन दौलत, जायदाद और रन, इन तीनों में से अगर कोई मसला नहीं है, तीसरी कौन सी ऐसी खास जड़ी बूटी है जिसकी वजह से हम लड़ें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे भाई थे, आज ऑन द पॉडकास्ट कह रहा हूँ मैं, भाई हैं और हमेशा ही भाई रहेंगे। रिसेंटली आपको देखा गया डेरा ताजी खान खोकर पे, आप भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, आपके दूसरे दोस्त भी, शुमाइल भाई और मैनेजर साहब, वो भी मौजूद थे। फारूक भाई ने बाकायदा आपकी सुलह कराई, बाकायदा आपका, मैंने उधर देखा जो है वो बैठ के गपशप हो रही थी, बाकायदा आपकी सुलह होगी, लेकिन उस वक्त भी मैंने आपके चेहरे से ये नोटिस किया कि आप इस चीज़ से नाखुश हैं, ठीक है, आप इस चीज़ से नाखुश हैं और बिल्कुल जो है ना इस सुलह करने में राजी नहीं है। और लरेब भाई आपका जो है वो खास कहा गया कि लरेब जो है ना टंग अड़ांदा है, अच्छा। और जो है वो उस सुलह का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि फ़र्क भाई वो शख्सियत हैं, 10 कत्लों की उन्होंने सुलह करवाई है, सुलह हुई है, लेकिन अभी आपकी सुलह करवाई है, आप फिर वैसे ही हैं, अच्छा। ना कोई वीडियो ना कुछ। उस टाइम आप वक्ती गले मिल के सर से उतार दिया आपने, जो एक मतलब दोस्त के पीछे, बंदे के पीछे मजबूर होता है, आपने सलाम दुआ कर ली, उनको गले मिल लिया, वापस आके फिर वही बात। अच्छा। क्यों हमारे फारूक भाई की भी आप लाज नहीं रख सके? सुने, मेरा दोस्त है आहद, अब्दुल आहद खूब, ठीक है, आप कभी उनसे मिलेंगे, ये जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब वो भी आपको बहुत अच्छे से देगा। आहद भाई मेरे साथ उनके तल्लक हैं, बहुत करीबी तल्लक है, दोस्त भी है, आना जाना लगा रहते हैं। तो उनको फ़र्क भाई ने बोला कि यार इस तरह जैसे आप लोग हैं, आप वीडियोस देखते हैं, फ़र्क भाई को भी लगा यार इन लोगों में थोड़ी सी, लेकिन एज इट इज़ आज फिर वही बात मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ
कि ना हमारी नाराज़गी कुछ टाइम थी लेकिन उसके बाद ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी टाइम पहले की नाराज़गी ख़त्म हो चुकी। देखें, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको करें ज़्यादा वजाहत देता हूँ जी कि आपका मेरा ताल्लुक है जी छोटा सा। अगर मैं आपको नहीं मिलता, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, तो आप खुद बताएं कि आपकी मेरी कोई रंजिश होगी? नहीं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं दुनिया में जो साल 2 साल नहीं मिलते। ऐसे ही है। लेकिन टिकटॉक जो असल प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म ही लड़ाई झगड़े का, तीलियां लगाने का, लड़वाने झगड़ने का। ठीक है, लोगों के पीछे मुनाफकत करने का कि फलाने ने तेरे, एक वीडियो है ना, उसको 2 रुख दे के लोग लगाते। तो अगर हम एक बंदे के साथ नहीं मिल रहे, उसके साथ हम नहीं नजर आ रहे, लरेब है, आप मेरी आईडी में जाएं, महीना आपको इसके साथ मेरी वीडियो नहीं नजर आएगी, बरकत के साथ नजर आएगी। प्रूफ है, आप आईडी ओपन करके चेक, ठीक, मेरे छोटे भाई के। अब इसके साथ अगर वीडियो नहीं नजर आ रही तो लरेब के साथ मेरा इख्तिलाफ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फरूक भाई की बात पे जी, आहद भाई ने हमें बताया, फरूक भाई बुला रहे हैं। फरूक भाई से मेरी कुछ काम भी था, एक छोटा सा मस्जिद के सिलसिले में। माशाल्लाह फरूक भाई, जिस तरह पता है आपको, बहुत अच्छे काम बहुत करते अच्छा। हैं। तो मुझे लगा फरूक भाई हमारे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिस्पांस भी दिया है। तो मस्जिद के सिलसिले में फिर फरूक भाई ने मुझे कहा, इस तरह आप लोगों की वीडियो साथ नहीं आती। आज भी फरूक भाई शायद पॉडकास्ट देखेंगे, ठीक है, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। और हम हमेशा, पिंडी का एक नाम अगर आया, फरूक भाई एक बहुत बड़ा नाम दुनिया में है, तो हम फख्र महसूस करते हैं कि यार हमारे सर, रावलपिंडी से हैं, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर कुछ ऐसे बड़े भी हैं जो हमारे साथ खड़े होंगे। हम भाई अल्लाह ना करे मुश्किल टाइम आता है, हम सीना तान के कह सकते हैं यार फरूक भाई हमारे सर पे हैं। ठीक है, ठीक है, फरूक भाई ने हमें बुलाया। मैंने फरूक भाई को यही बोला कि फरूक भाई कोई मसला शसला नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप, मैं चाहता हूँ आप लोग इकट्ठे बैठें, ईद का दिन है, मिल भी लोगे, और अगर कोई छोटी मोटी रंजिश है तो उसको भी सॉल्व कर सॉल्व। तो मैंने कहा फरूक भाई वैसे तो रंजिश है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं रेडी हूँ, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक, एज इट इज उनको भी बुलाया गया, हम भी गए, ठीक है, हम उधर मिले, ठीक है, गपशप हुई, वीडियोस बनी। जहाँ तक बात है कि फिर वही आपकी बात आ जाती है कि आप कहते हैं कि जी वीडियोस नहीं आ रही। हाँ, सवाल मेरा फिर भी यही है, तो वही सवाल मैंने आपको 2-3 बार उसका जवाब रिपीट कर कि शॉप पे बिजी है, टाइम पर्सनल एडजस्ट नहीं हो रहा। या कुछ उन आप उनसे अच्छा, मेरी फिर एक आज जानना सी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, जी, एक वीडियो उनके साथ बना के लोगों का डाउट ही क्लियर कर दें। क्या कहते हैं इस बारे में? क्या लारे भाई? नहीं, अब बिल्कुल बनाएंगे। फरूक भाई की सुलह कराने के बाद भी आपकी वीडियो नहीं आई, लोगों के जहन में यही डाउट है कि हो सकता है आप यहाँ से उठ के जाएं, कल से हम बनाना शुरू कर दें। एक बात कर रहा हूं, ठीक है, हम 2 दिन बनाते हैं, लरेब साहब आप भी गौर करिएगा, हम 2 दिन हफ्ता बनाते हैं। सुने मेरी बात, ठीक है, इस पे आपने गौर करना है। हफ्ते बाद उनके मामलात हो जाते हैं, मैनेजर दुबई चला जाता है, लरेब अभी अल्लाह करे यूके चला जाए, ये मामलात लगे हुए इसके यूके चला जाए, ठीक है, शुमाइल मैं कहीं चला जाऊं, देखने वाले कहेंगे नाराज है। हम हफ्ता 10 दिन वीडियोस बना के, अगर उनमें से कोई स्किप, सर मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ एक वीडियो, लोगों का डाउट फिर कहेगी कि जी ये अलग हो गया। नहीं कि हम 2 दिन 3 दिन 10 दिन बनाएं, फिर हमारी कोई पर्सनल मसरूफियत आ जाए, शादी मामलात हो जाए, कुछ ऐसी घर में, ठीक है, हमारे साथ फैमिली जुड़ी हुई है, कोई अल्लाह ना करे कोई फोतकी हो जाती है, हम टिकटॉक को आगे रन नहीं कर सकते, ठीक है, मैं टिकटॉक को यूज ही ना कर सकूं, आज हूं कल नहीं हूं, लोग कहेंगे शाका रोसिया होया, शाका नाराज है। तो ये चीजें जो है ना, ये टेम्परेरी है। मतलब आपने इस चीज को ऐसे कवर कर लिया कि वीडियो नहीं बनानी, वीडियो बनानी है। मैं आपको यही तो बनाए ना, आपने कहा कि बाद में मसरूफियत हो सकती है, लेकिन वक्ती तो लोगों को बताएं कि यार हम इकट्ठे हैं, तो लेकिन कल को, हम अभी भी कल को दोबारा आप एक अनाउंस कर दें कि यार वो इधर बिजी हैं। आज मैं इतना यकीन से कहता हूँ, हम पे कोई अल्लाह ना करे कोई टाइम आए, कुछ मामलात हो, तो वो लोग आपके साथ हैं, आपके साथ होंगे, ठीक, ऐसे हम भी उनके साथ, एज इट इज। उन पे कोई अल्लाह ना करे आए टाइम, हमें याद करे, ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर खड़े होंगे। वीडियोस कुछ भी नहीं है, फानी दुनिया, 2 दिन की जिंदगी है, वीडियोस में कुछ भी नहीं है मेरी जान, वीडियोस टेम्परेरी हैं। असल आप वाली बात है, मजा तब है थाने कचहरी में, ऐसे ही है, लड़ाई झगड़े में, बुरे टाइम में, शादी में, उस टाइम हम ना उनके साथ खड़े हों या वो हमारे साथ ना खड़े हों, फिर पता चलेगा, फिर पता। वीडियोस तो मैं आपके साथ 10 बनाऊं, आप मेरे साथ 10 बनाए, वीडियोस तो मैं, यकीन माने ये चीज है वीडियो हमारे लिए, एक बात कर रहा हूँ, जूते की नोक है। हाँ, वीडियो कुछ भी नहीं है, ये 4 दिन की फेम है,
अल्लाह ताला ने आज हमें अरूज बड़े बड़े हैं जी, बड़े बड़े अरूज को जवाल है। ज़वाल है। बेशक हम तायात नहीं रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, हम रब की जात में तायात रहना है। बेशक। ठीक है, वीडियोस को कभी भी, मैं पर्सनल वीडियोस को मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। That's it. ठीक। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अभी आप मैनेजर साहब को कॉल लगाएं तो कॉल करेंगे? अभी आपने कहा ना मेरी कोई जाती रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, करें कॉल? देखें, नहीं, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए कॉल कर। आपको तो एक्सक्यूज नहीं चाहिए, लेकिन टाइम तो एक्सक्यूज का ही है ना। टाइम तो एक्सक्यूज का है। रात के 1:30 हो रहे हैं, एक बंदा सो रहा हो, एक बंदे के 100 और मामलात हों। ठीक है, ठीक है, मैं अब पॉडकास्ट पे एट दी एंड कॉल कर दूं, बंदा कॉल ना उठाए या सो रहा हो, आपके पॉडकास्ट के बाद वो मुझे कॉल का रिस्पांस दे, देखने वाले लोग तो यही कहेंगे भाई शाके की वाकई रंजिश है, या उसने कॉल नहीं उठाया, या वो भी नजर में गलत हो सकते हैं आवाम की कि जी हाँ जो जरूर है वो कॉल नहीं चाह कॉल रहे। नहीं उठा रहा। देखने वाले लोग यही कहेंगे भाई शाके की कॉल की और कॉल उन लोगों के दिल में बोझ है। हालांकि मैं यहाँ पे हल्फन गारंटेड कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी वो देखे कॉल, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कॉल बैक करेंगे। कॉल बैक हाँ ना। और वो कॉल रिसीव ना करे, लेकिन देखने वाले लोगों की नज़रों में वो भी बुरा हो सकता है कि यार उसने जान के कॉल नहीं उठाई, या हमारी उसमें थोड़ा से आपको पता है ठीक। टाइम लिमिट इशू है। अच्छा लारेब भाई, आपकी जो है वो एक और वीडियो है, मैनेजर भाई की एक और वीडियो है, उससे ये वाज़ेह पैगाम है कि उन्होंने ये कहा कि मैंने लारेब को रोक कर भी सुलह का बोला। अच्छा, मैंने उसको रोका, लेकिन अभी आपने काफ़ी सारी इसकी वजाहत भी कर दी। जब उन्होंने रोका तो आपने क्यों इनकार किया? जी वो वीडियो भी है मेरे पास मौजूद बिल्कुल है। बिल्कुल। उन्होंने आपने भी वो देखी? एक बड़ा वायरल वो क्लिप है, किसी एडिटर ने लगाया हुआ है कि जी मैंने तो स्पेशल लारेब को रोक के बोला था रोक कि के जी बोला आओ सुलह था, कर ले। सुलह कर ले। आपको मुझे- रोका पहले तो ये बताएं। मुझे बिल्कुल रोका गया, और मुझे मैं वो गाड़ी में थे, आई थिंक सो, मैं बाइक पे था, ठीक। मुझे रोका गया, वो गाड़ी से उतरे, मेरे पास आए कि यार अस्सलाम वालेकुम। अली पहले आया, अली ठेकेदार, फिर वो दोनों भी उतर के आए, उन्होंने कहा जी ये मामलात हैं। वो उस टाइम मुझे रोका गया। अवाम को ना वो कहते हैं ना आधी बात सुनी और किसी पे तनकीद कर दी। ये उस टाइम की बात है जब शाका ग्रुप से अलग हो गया था। पहले मैं ग्रुप से अलग हुआ, 8 महीने हुए, 4 महीनों बाद ये भी अलग हो गया। 8 महीनों पहले ग्रुप की नज़रों में, आवाम की नज़रों में मैं सबसे गलत था कि जी लारेब को किक ऑफ इसी वजह से किया कि 3 बंदे एक साइड है, एक साइड है, इसको किक ऑफ किया, इसी में कोई गलती है। ठीक है। 4 महीनों बाद जब शाका भी साइड पे हो गया, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये इंडिविजुअली साइड पे हो गया। अवाम ने समझा कि जी, मैं जब ग्रुप एक से अलग अवाम ने हुआ समझा था- कि शाका भी अब अलग हो गया, तब शाके पे तनकीदें नहीं हुई, ठीक है ना, अवाम ने उनको गलत कहा। मुझे रोक के 8 महीने से मैं नाराजगी थी, 8 महीने में मुझे किसी ने सुलह का नहीं कहा। ठीक है, 8 महीने में किसी ने नहीं कहा। किसी ने इवन एक सिंगल कॉल, एक मैसेज नहीं किया। मेरे पास 3 ऐसे 5-5, 8-8, 10-10 मिनट के वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हैं जो मैंने शुमाइल के अब्बू को बकायदा किए हैं कि चाचू ये मामलात हैं, इस जगह इनको बोले। लेकिन मेरी अगर मेरे बस- साथ, एक मिनट मुझे बात जी। का जवाब देने। मैंने कहा जी मुझे ग्रुप में से ऐसे ऐसे करके निकाला गया, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप इसको आप बढ़े हैं, आप हल सॉल्व करें, करें। ठीक है। उस पे तीनों बंदों ने, इफ्कान ने जो आशिर का भाई है, उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और शुमाइल के अब्बू ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुने इवन के पता नहीं प्ले करके क्या पता जो पूरे सुने भी ना हो, छोड़ दिया। मेरे पास अभी भी मैसेज पड़े हैं, कोई रिप्लाई नहीं मुझे दिया, ठीक है। 4 महीनों बाद जब शाका निकल गया ना ग्रुप से, जब कोई भी नहीं था ग्रुप में, मतलब 2 बंदों से अब ग्रुप क्या ही चलेगा, ठीक है। जाहिर बात है जो मेरी जगह है वो शाका नहीं ले सकता, जो शाके की है वो मैं नहीं ले सकता, जो मैनेजर की है वो कोई और नहीं ले सकता। तो फिर मुझे अप्रोच की गई कि जी अब आप आ जाओ, सुलह करनी है, ठीक है। नहीं, तब जो शाके- आपको रोका गया वो बात मुझे बताइए। रोका गया, मुझे रोक के क्या कहा गया कि जी ग्रुप में वापस आ जाओ, सुलह करनी ये है। 8 महीने बाद कहा जी गया। ये 8 महीने बाद कहा गया, 8 महीने ऐसे ही गुजरे। वो भी तब कहा गया जब शाका ग्रुप में नहीं था, और जब ठीक 4 महीने पहले शाका ग्रुप में था तो मुझे ये कहा जाता था आपको कि पूछा जी, भी नहीं गया? मुझे पूछा जाता था, मुझे ये कहा जाता था यार हम तो चाहते हैं तो ग्रुप में आ जाए, शाका ये नहीं चाहता। अच्छा, शाका ये नहीं चाहता कि तू ग्रुप में वापस आए, ठीक है। जबकि शाका ये मुंह पे बैठा है, मैंने ग्रुप छोड़ा ही उन 2 बंदों की वजह से था, मेरा इख्तलाफ उनसे था। शाका ये मुंह पे बैठा है, मेरा इसके साथ कोई 1 रुपए का भी किसी किस्म के मामले का भी इख्तलाफ नहीं था। जब ग्रुप के अंदर कोई इंटरटेनर नहीं रहा, पहले शाके का सहारा ठीक था, है। लारेब किक ऑफ भी हो गया, कोई इशू नहीं ठीक है, शाके जब का 8 सहारा। महीने के बाद शाके ने भी पाँव पीछे खींच लिया, नजर आ गया कि यार अब यहाँ मेरा नहीं दाल गलरी गुजारा नहीं है इन बंदों के साथ। फिर मुझे अप्रोच की गई कि भाई अब तू आ, अब कोई चाहिए, ठीक है। फिर मुझे उन 8 महीनों में मैंने सरवाइव किया है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने दम पे। अपने दाम पे, पहले भी अपने दाम पे था अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अपने, और जाहिर बात है जिस तरह एक दोस्त तो नहीं है, काफी दोस्त काफी हैं दोस्त हैं। उनके साथ मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, अकेले भी वीडियोस बनानी स्टार्ट की। फिर मुझे अप्रोच की गई कि भाई आओ आप ग्रुप में। ठीक है। जब मैंने उनको
जब उन्होंने मुझे सुलह की ऑफर करवाई ना, मैं अगर होता ना कि मैं फेम का भूखा हूँ या मुझे कंगाल ग्रुप का फेम चाहिए, आप चले जाते? मैं चला जाता, मैं दौड़ता हुआ जाता कि जी मुझे तो फेम मिल रहा है, मैं क्यों ना जाऊं, कल अप्रोच करूं शाका, जहां मर्जी जाए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं शाके के पास तब आया जब इसका पीके मैच था, और हाँ, वो भी इसका प्रिंसी के साथ जो मैच था, हाँ, जो इसका ठीक। प्रिंसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल मैच गया, वो इसका मैच था। मैंने इसको कॉल करके कहा, मैंने कहा भाई तेरा मैच है, मैच सिर्फ अकेले तेरे का नहीं है, ये तेरा जो नाम है ना, इस नाम की बड़ी लज है, एक बड़ी रिस्पेक्ट है, और मैं तेरे साथ हूँ इस ठीक है। मैच में। मैं, मेरे सारे गिफ्टर्स, और ये मुझे स्पेशल बनी ने बोला था, मेरा जो गिफ्टर है भाई है, उसने कहा भाई शाके का मैच है, लारेब तेरी 100 नाराजगी होगी, लेकिन ये टाइम ऐसा उसके साथ खड़े होने का, तू जा। ठीक है, मेरी पूरी सपोर्ट, इवन के मेरे सारे गिफ्टर्स की, मेरा भाई था, सपोर्ट इसके साथ ही, और मैं एंड टाइम तक इसके साथ था उस टाइम। और मेरी बहुत सारी तनकीदें भी हुई कि जी अब जो तुम्हारा मतलब चेता चेला है उसको बोलना कि तुम्हें जिताए भी सही, तुम्हारे साथ उसने आवाज़ तो लगा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके साथ खड़े थे और पूरे जोर से खड़े थे, और हमने फिर जीत के बताया भी है कि हम जब खड़े होते हैं तो किसी के साथ कैसे खड़े होते हैं। ठीक हो गया सर, जबरदस्त हो तो गया। ये आधी बात सुन के ना कि जी हमने तो सुलह की ऑफर करवाई थी, लारेब रिफ्यूज कर गया, सुलह की ऑफर 8 महीने पहले करवानी थी, हाँ, ये- तब नहीं करवानी थी कि जब शाका भी निकल गया। अब तो कोई इंटरटेनर चाहिए, कोई निजाम चलाने के लिए कोई एक्टर बीच में चाहिए ना, तो अब नहीं। अच्छा, एक और आप पर क्लेम है, सारे क्लेम आप पर ही आते बिल्कुल जी, मैं तो चाहता हूँ कि हम और उनके जवाब अच्छा, एक और क्लेम है जी, आप बड़े बड़े टिकटॉकर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, इन पर तंज करते हैं, इनका जो है वो मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें रजब भट्ट की 2 वीडियोस मेरे पास इस वक्त मौजूद है। एक में आप कह रहे हैं जी रजब भट्ट को जो है वो मैंने देखी है वीडियो, समझ गया। आपने खुद बिल्कुल। बनाई है, आपने देखी होगी। हाँ। आपने कहा जी रजब भट्ट को सही दुम्बा बनाया, ये देखें जी तनी सोच मेरा भेंट की तेरी हिम्मत किस तरह हुई जब ने बारे गल करने अल्लाह बिल्कुल। ये एक और भी एक वीडियो, और वीडियो भी है, एक और वीडियो भी है जिसमें आप रजब भट्ट का मूछें तो रजब भट्ट ने भी रखी हुई है, गैरत होनी चाहिए, मूछें मुझे तो रजब भट्ट ने भी रखी हुई है। क्यों क्यों अच्छा, मैं अब आपको एक बात, आपको अब जब अब ये भी कहा जाता है कि कंगाल ग्रुप से जब साइड पे हुए, फेम नहीं मिल रहा, अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स पर तंज करने की वजह से लाइक ले रहे हैं और व्यूज ले रहे हैं, रजब भट्ट को क्यों आप जो है वो उसकी जान नहीं छोड़ रहे, क्या इख्तिलाफ है उनके साथ? हमारी एक ही 2 वीडियोस आपने दिखाई हैं, मैंने रजब 2 भट्ट? दिखाई, और भी हाँ, होंगी इन 2 वीडियो से मुझे 4-5 लाख फॉलोअर नहीं आया भाई जी। एक बात, ठीक है। इन 2 वीडियो से या तो ना कि मैंने रजब का नाम लिया और मुझे 5 लाख फॉलोअर आ गए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन चले एक बंदे मैं को आपको बताता आप हूं, टारगेट कर रहे हैं, जब- क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम सोशल मीडिया पे है ना, ऑब्वियसली हमारा किसी ना किसी के साथ इख्तलाफ है। अब रजब से एक मेरा इख्तलाफ नहीं है, बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर है जिनका इख्तलाफ बहुत है। अच्छा कर रहे हैं टारगेट करके, इस्लामी मुल्क में, कलमा पढ़ने वाले मुल्क में। अच्छा, ये रजब को पैगाम है जी शाका साहब की तरफ आप दें। माएँ बहनें ने चाह रहे हैं, आप एक ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं जिसपे आपकी आने वाली जनरेशन पे, आप माशाल्लाह इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते ठीक है। हैं, आपके घर में भी माएँ बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं। हम दिखाएं ना अपनी माएँ बहनें व्यूज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए, फेम के लिए। अच्छा, आपका ये इख्तलाफ है उनसे? हमारी गैरत नहीं गवारा करती। ठीक है, ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं वो कहते हैं जी ओपन माइंड है। और मैं बताता हूँ ना, मैं इज्जत आपको- थोड़ी होवे लेकिन अपनी हाँ, होवे। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, लोग आजकल कहते हैं जी, हम अक्सर पठानों के बारे में, वो जी पठान बड़े गैरतमंद हैं। गैरतमंद ठीक होते हैं, है? ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे बहुत पंजाबी लोग हैं, मैंने पठानों से भी ज्यादा गैरतमंद देखे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कल्ले पठान ही, और बहुत सारे ऐसे खानदानी मैंने लोग जो होते हैं वो बेगैरत पठान भी देखे हैं। गैरतमंद होते हैं। बड़े बड़े बेगैरत पठान भी देखे हैं, और बड़े बड़े इज्जतदार पंजाबी भी मैंने देखे हैं। ठीक ठीक है, हमारा उसके साथ ये इख्तलाफ है कि एक मर्द की, एक लड़के की गैरत ये गवारा करेगी कि उसकी बहन नाच रही हो, धमाल डाल रही हो, और उसका जो भाई है उसके दोस्त उस पर पैसे लुटा रहे हो, तो उस भाई की गैरत थोड़ी सी तो होनी चाहिए ना, नहीं ठीक है? गवारा करती। ये नहीं गवारा कर, हमारी तो नहीं करती, क्या पता किसी और ओपन माइंड की करती हो। तो व्यूज की खातिर अवाम हर वक्त ना अपने आप को ट्रेंडिंग में रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी बेगैरती कर देना करनी कि मैं पड़ती है। ट्रेंडिंग में रहूं, मेरे पे तनकीद होती रहे। ऑब्वियसली जब मैं हाईलाइट होऊंगा, मैं सुर्खियों में रहूंगा, आप हर यू पे होंगे। हाँ, तो बस हमारा उससे इस चीज का इख्तलाफ है, बाकी तो वो 10 बनाते रहेंगे उन पे वीडियोस? नहीं, नहीं जा एक हम नहीं बनाते, बहुत सारे और नहीं, लोग आप भी बनाते रहेंगे मजीद भी, तो- अगर दोबारा कोई हमारा ये कंटेंट नहीं है रोस्टिंग। 2 दिन पहले आपने तला रिव्यूज पे भी हाँ, जब कुछ गलत नजर आएगा उस पे तो हम बना उस पे आवाज देंगे, निकल- उस पे काम नहीं, बहुत सारे टिकटॉकर बनाते हैं। हमारे इतने फेमस होने का या इतने वायरल होने का कुछ तो फायदा हो ना कि गलत चीज के खिलाफ बोला जाए। हाँ। एक गलत पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आप आवाज नहीं उठा सकते, पाकिस्तान में रहने का या पाकिस्तानी शहर होने का फायदा तो नहीं है जब आप गलत को गलत नहीं कह सकते। चले, ये अब वीडियो बनती रहेंगी रजब भट्ट साहब पे, मतलब जो और भी गलत है रजब भट्ट नहीं, कोई भी हो, अगर हमारी नजर में कोई आएगा तला तो रिव्यू पे highlight भी होगा आपने तो बनाई। हाँ, हम बना देंगे उस पे वीडियो, ऑब्वियसली हमारा। आपका तो दोस्त है तला। हाँ, नहीं, हमारा तो कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है जी,
बात वही है आपकी जो है वो हर बंदे पे तंज ही है। शेख फैजी जी। पिंडी से हैं हमारे, वो भी उनका जो ये एक्शन है आप बड़े जो है वो उनकी भी 2 वीडियोस मेरे पास मौजूद है। वो जो उनका शेयर वायरल हुआ चाय नहीं पींदा, हाँ। आपने उस पे कहा मैं जरा एक ठंडा पिज्जा नहीं खांदा, वो भी वीडियो में आपको दिखा मैंने देता हूँ। इसका- और उसके बाद उनका एक और एक्शन है वो जो जिसमें वो जो है वो एक कुत्ते वाला कोई शेर है, वफादार तो कुत्ते होते इसका मैं हैं। आपको- अच्छा ये दूसरा भी है, ये ठंडी चाय नहीं पीता, ये इनका है। इसका और जवाब आगे मैं देता आगे आप क्या जी जा मैं तेरा जवाब मैं पिज्जा नहीं आपको खाता। देता हूँ। क्यों आप फैजी साहब पे, वो आपके पिंडी के हैं, आप अब उनके फैजी साथ साहब साथ जो हैं हमारे माशाल्लाह बड़े फेमस टिकटॉकर हैं, पिंडी पूरा जानता है उनको, और शायद आपसे सीनियर है गलबन, हमसे हाँ, सीनियर सीनियर है, है ना? जाहिर है बहुत तो फिर पुराने आप सीनियर बंदे पे तनकीद कर रहे हैं। हम हमारा जो उनका है, नेगेटिव कंटेंट भी नहीं है। कंटेंट पूरी दुनिया देखती है, आपको पता है हम कॉमेडियन है, मिमिक्री करने वाले, ठीक है। नकलें उतारने वाले। ठीक है, बन्नी तो लरे भाई की है मैं ना, बताता तो हूँ। वही कह रहा हूँ ना कि AI तो नहीं है ना। नहीं, बैठे AI हैं, हम है। सारे ही हैं ना, हम सारे ही हैं जिसमें लरेब बैठा मिमिक्री करता है और हम हंसते हैं। तो ये आज से 1.5-2 साल पुरानी थी और आजकल भी लोग लगा रहे हैं फेक अकाउंट्स पे, हमारे लग जो रही। फैन पेज हैं। तो ये हम जो मैंने आपको बताया, हम फनी कॉमेडियन है, फन करते हैं, हंसाते हैं लोगों को। तो तब लरेब ने अनजाने में कह लिया, या जान के कह लें, अच्छा इसमें- जान के, ये आपके सामने कह रहे हाँ हैं ठीक है, मैं जान आपको के, नहीं आपने जान के किया। ये ठीक आपको जवाब दे ले, मैं फिर बता। तो जब लरेब ने उतारी, नकलें वीडियोस वायरल हुई, और लरेब के अकाउंट से नहीं लगी थी, हमारा एक और दोस्त है शान नाम है उसका, ठीक। हम अक्सर वीडियोस बनाते हैं तो वो बिहाइंड द सीन बनाता है, जिस तरह कोई भी BTS हाँ। बनाते हैं। जी तो लरेब ऐसे ही हम रैंडम बैठे हुए, हम लोग आपस में शुगल लगा रहे थे, जिस तरह हम बैठे आपके ऊपर कोई बात करे, यार इसकी ये आदत है, और वो हंस रहे हो। तो वो उसने बिहाइंड द सीन बनाई और वो वायरल होगी, 3-4 जितनी भी थी वीडियो। तो फिर शेख फैजी साहब को ये बुरा लगा, जाहिर है। अच्छा उनको बुरा लगा, वीडियोस हाँ, पहुंच मैं गई। बताता हूँ आपको। हाँ, हम जाहिर जा है। रहे थे कलाम ना, अच्छा, ईद हाँ, पे। बताएं हम आप। ईद पे कलाम जा रहे थे, जो पहली वीडियो थी गलबन वो 8 मिलियन पे आई थिंक सो। वो जो आप कलाम पहुंच के आप कह रहे थे कि करूँ कह रहे थे 10 मिनट दूर जाना था, हाँ, कलाम हम चुके कलाम गए, हमारा ठीक है। पूरा ग्रुप ही था। ठीक है। ईद की बात है, हम कलाम जा रहे थे तो हम एक पंप पे रुके, तो ऐसे मैंने स्टिंग की बोतल मुझे उस शान दोस्त ने मेरे दी ना कि यार ये पी ना, तो मैं दूर से आ रहा था, वो गाड़ी में बैठे हुए थे ना, तो मैं वैसे ही ना, मैंने उनको कहा, मैं उन दिनों शेख फैजी ना मतलब ऐसे वीडियोस बनाता था, तो मैंने कमीज शलवार वो पिंडी का नहीं चोला पहना हुआ, वो पहना था, तो मैं वैसे ही ना अपनी धुन में ही बनना नहीं आता, शुगल मेला हर टाइम दिमाग में कोई शरारत रहती है ना, तो मेरे जहन में ना उसकी वीडियोस वो ऐसे आई हुई थी, तो मैंने वैसे ही उसका स्टाइल मार दिया कि कुत्ते तो वफादार होते, ऐसे ऐसे करके ना। तो मुझे इवन के आइडिया भी नहीं था, मैं ऐसे गाड़ी की तरफ देख के कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था शान वहां से वीडियो बना रहा है। अच्छा। तो उसने ऐसे ना छुप के मेरी वीडियो बना ली, और वो वीडियो उसने कलाम जाते हुए ना पोस्ट कर रास्ते में पोस्ट कर दी। वहां हम जब पहुंचे, वहां सिग्नल वगैरह इतने नहीं होते, जब वहां किसी होटल पे हम पहुंचे जहां हमने स्टे करना था, वहां रुके, अगले दिन सुबह उठे, सोने के बाद हमने वाईफाई शायद कनेक्ट किया, तो जब उठ के देखा तो वो वीडियो 2.6 मिलियन पे थी। एक रात की, आपको शाम से सुबह की बता 26 रहा हूँ, लाख बंदा देख चुका था। 2.6 मिलियन पे उस टाइम पहुंच गई थी। तो शान का दिल भी ना करे वायरल उसको प्राइवेट करने का। हमने भी कहा शुगल मेले में चला ही रखो। उस टाइम उस वीडियो का इतना रिस्पांस नहीं आया, बाद में हमने कहा ये वीडियो तो वायरल हो गया। आज तक शेख फैजी के नकल की वीडियो, अगर लोग कहता ना कि उसकी नकल उतारी है फेम के लिए या फॉलोअरों के लिए, मेरे अपने अकाउंट पे एक भी वीडियो नहीं लगी। बाद में जो बंदा मुझे कहता था ना कि उसकी नकल उतार, वो बंदा ये पॉडकास्ट सुन लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो बंदा मुझे फिर बार बार उंगल देके कहता था कि यार बना, वो जब कोई कंटेंट नहीं ना होता था, जहन में कोई वीडियो नहीं आ रही, शेख वो फैजी कहता के था यार पीछे शेख फैजी की नकल उतार दे, वायरल भी हो जाएगी और काम भी चल जाएगा। तो वो मोस्टली वीडियोस उसी बंदे के अकाउंट से लगी, उस बंदे को पता चल जाएगा। तो फैजी साहब ने इसका बुरा माना, बिल्कुल बुरा माना, इवन कि हमारा उनके साथ काफी बहस मबैसा भी हुआ, हाँ। गर्मी सर्दी भी हुई। तो एट द एंड हमने यही सोचा कि यार इसको पैचअप कर दे, ना उसको तंग करे। एक बंदे को अगर एक चीज नहीं अच्छी लग रही तो हमें नहीं बनानी चाहिए। मुझे मना कर दिया क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा पंगे करता था ऐसे उल्टे सीधे। हाँ, तो इसको मेरे ख्याल से इतना बुरा मनाना भी नहीं चाहिए। और भी टिकटॉकर है, आप बीके गोंदल को देख लें, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा पर्सनली बड़ा अच्छा दोस्त है। वो अभी उस्मान वीर की नकलें उतार रहा होता है, कभी किसकी उतार रहा होता है, कभी तो लोग उसको एक फन प्लेटफॉर्म है तो उसको फन में ही लेते हैं। एज सच आपकी किसी पर्सनल जातियात पे कोई अटैक ना हो तो। अच्छा, शाका भाई का तो काफी पॉजिटिव कंटेंट देखने को मिलता है, ये कॉमेडी ही करते हैं। आपके ऊपर ये भी अब तनकीदें हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद था आपको जो है वो पकड़ना और आपके जो है ना वो नेगेटिव जो सवालात है। अच्छा, एक जो है वो आपकी मैंने वीडियो देखी है, आप शादी पे किसी को तोहफा दे रहे हैं, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल पैकेट में आप जो नाजेबा चीज़ डाल के दे रहे हैं,
पता नहीं आप ये कैसे कर लेते हैं। ये देखें, आपने खुद ही बनाई है, आपको पता है ना, लोगों ने भी ये वीडियो देखी ही है। उसके बाद एक और वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, उसमें आप जो है वो काफ़ी ना ज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर। डिग्री इनसे बर्दाश्त नहीं होता और बीवी इनको हॉट चाहिए। फनी कंटेंट करते करते क्या अब्यूजिंग यूज़ करने शुरू हो जाते हैं, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करने की। ये क्यों करते हैं ये? अब देखें ना, आवाम को खुश करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है तो बताएं। बहुत सारी फैमिलीज हमारा कंटेंट देखती हैं और मुझे अक्सर लोग रोक के कहते हैं खान जी आपकी वीडियोस में बड़े इस तरह के मामला होते हैं। अभी जो आपने तोहफा दिया ये देना बनता था, नहीं होने चाहिए, देना बनता था आपका। देना बनता था, उसकी शादी हुई है तो नहीं। मैं आपको एक बात आप डिटेल में जान रहे। पहली तो ये बात है, बहुत सारी हमारी अच्छी वीडियोस भी हैं। जब हम पे मैं ये कह रहा हूँ आपका काफी पॉजिटिव कंटेंट के अंदर जब एक ऐसी वीडियो आ जाती है, व्हाट इज दिस सड़ जासी ने, बिल्कुल भी हाजी हो जाती है ना, तो फिर आवाम कहनी है तो हाजी हो गया। ठीक है, आपको मैं ये भी लोगों को बताता चलूं, हाफिज़े कुरान है जी लारे भाई। बिल्कुल ही जब ये चीजें इनको पता नहीं कैसे ज़ेब देती हैं। तो हाँ भाई देखें, बहुत सारी हमारी अच्छी वीडियोस हैं, पॉजिटिव वीडियोस भी हैं, ठीक है, उन पे कोई बंदा ऐसे नहीं करता। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें हम कुछ ऐसे वर्ड यूज कर जाते हैं जो नहीं यूज करने चाहिए। हमें भी रियलाइज होता है कि यार नहीं करने चाहिए, गलत है, लेकिन बस वो एक फन के चक्कर में ना थोड़ा सा ऐसे अल्फाज बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। हाँ, ठीक है। बाद में रियलाइज होता है कि यार नहीं करना चाहिए था, आइंदा एहतियात करें। हाँ, कई दफा नहीं, अब तो आप मेरा कह रहे हैं ना, आइंदा एहतियात करेंगे, आइंदा एहतियात भी करनी है और करते भी हैं। अब यूजुअली ऐसा होता है कि क्योंकि अगर कोई फैमिली में देख रहा है तो वो क्या कहेगा? पहली तो ये बात है कि खुद भी आपकी फील होता है कि यार नहीं बनानी चाहिए थी। आपके खानदान में किसी तक ये वीडियो चली जाए तो ना मुझे ये कह रहा होता है कि यार नहीं इसको चेंज कर देते हैं ना, कोई ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं इससे सिमिलर हो, लेकिन थोड़ा सा ना तहजीब के लिहाज से। आप उधर रजब भट्ट के ऊपर इल्जाम कर रहे हैं, वो माए बहने दिखाते हैं, इधर आप खुद वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गंदी अल्फाज और गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नाज़िबा नहीं मेरी बात नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो फन के चक्कर में ना वो बिलो द बेल्ट चली जाती है, लेकिन अगर आप अब हमें उसके साथ कंपेयर करेंगे ना कि वो आप उससे तनकीद कर रहे हैं, तो आप खुद कोई भी हाजी नहीं है। मेरे में भी 100 ऐब हैं, आप में भी होंगे, 100 खूबियां भी हैं, तो उन लिहाज से अगर देखा जाए तो हम यही कहते हैं कि आइंदा के लिए चलो थोड़ा सा ख्याल करें। निशान भाई आप क्या कहना चाहेंगे इनको कि कंट्रोल करें इस चीज़ पे? जाहिर है भाई मेरा छोटा ये इसी तरह जिस तरह कह रहा है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है, ये मुझे कोई वीडियो बताता है जिसमें इस तरह का लफ्ज़ होता है तो मैं इसको कहता हूँ कि यार नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए, ये लफ्ज़ नहीं है ठीक। घरों में माएँ बहनें बच्चे भी देखते हैं हमारी वीडियोस। दूसरा ये है जिस तरह इसने बताया कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि फ़न के चक्करों में बिलो द बेल्ट, ज़ाहिर है दुनिया में और पाकिस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग जो अच्छे कंटेंट को पसंद करते हैं, इसी तरह कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा डबल मीनिंग नहीं है किसी जगह का, गाली नहीं निकाली है टिकटॉक के ऊपर आप देखेंगे कि आपकी जो 18 प्लस आप कह लो गाली गलौच है, ये टिकटॉक वाले खुद भी डिलीट कर देते हैं। थोड़ा डबल मीनिंग। अच्छा लारे भाई, फिर अगला जो है वो सवाल आप पर ही है। जब पेट्रोल महंगा हुआ तो हेलमेट पर भी बड़ा जो है वो फोर्स किया गया, सख्ती हुई, पाबंदी लगी। आपने एक वीडियो बनाई और आपने एक बड़ा मजे का बाइकिया वाला हेलमेट पहना हुआ है। ये देखें जी, बाइकिया वाला हेलमेट पहना हुआ है और ये हर पिक्चर के, हर वीडियो के नीचे ये पिक्चर जो है वो मैंने देखी है। ये वीडियो जो है ये मुझे अभी भी याद है, हमने रिसेंट अभी पिछली गर्मियों में ही बनाई है। ये जो जब आपके ये पेट्रोल से रिलेटेड नहीं थी, ये वीडियो तब किया जब हेलमेट पे पाबंदी हुई थी, पाबंदी थी, सख्ती थी। हमने कंटेंट निकाला था, मेरी आईडी पे ये वीडियो पोस्ट है और बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लोगों ने एसएस लिए हुए हैं। मेरी भी बहुत सारी वीडियोस के कमेंट में आते हैं। अच्छा ये होता है कि अच्छा ये आपको अगर कोई नीचे सेंड करता है, कोई फील होता है या आप कहते हैं खैर है शुगल मेला चल रहा है कोई मसला नहीं है? होता है कि यार ऐसी अजीब सी पिक्चर है, टिकटॉक है ही शुगल मेला, ठीक है। मेरी कोई भी वीडियो होती है ना, ये मुझे हेलमेट इसी ने बनाया था ठीक है, तो मेरे लिए ये ऐसे है जिस तरह के बंदा किसी के सर पे ताज रख देता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को प्राउड फील करते हैं। आपने हेलमेट रख के आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो कोई मैच की बात कर रहे हैं। हम जब वीडियो बना रहे होते हैं ना, तब हम अपनी तरफ से जान मारते हैं वीडियो में कि यार एज मच जितनी अच्छी बन सके और जितना एज मच एज पॉसिबल जितना हम उनको एंटरटेन कर सके वो करें। और फिर हम कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं साइयों वाली, चलों वाली, फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा इंटरटेन हो। वो इसने मुझे जब हेलमेट पहनाया ना, पहला हेलमेट वो ब्लैक कलर का था, वो टाइट था मुझे, मैंने कहा यार इसमें कुछ हो नहीं रहा है ऐसा वैसा ना, तो इसको चेंज कर। फिर इसने मुझे ग्रीन वाला दिया जो अंदर से खाली था, बस प्लास्टिक ही था, जो ऐसे ऐसे घूम रहा था जी। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मतलब एक्सप्रेशन दूंगा या कोई ऐसी हरकत करूंगा तो वो फन वे में।
वो स्टिकर चलने शुरू हो गया। और जब हमें अक्सर मेरी वीडियोस भी होती हैं या मैं किसी की सीरियस वीडियो में भी हूँ, इवन के भी मैं उम्र पे गया था तो लोग वहां पर भी ना मुझे ये वाला स्टिकर भेजे थे मेरी वीडियोस के नीचे, तो अच्छा लगता है। फिल्म वगैरह तो नहीं करते? नहीं, मैंने आज तक कभी किसी की, अगर कोई बंदा मुझे कोई बैड लैंग्वेज में भी कुछ बोल देता ना, हमने कभी इसको नहीं किया। हम कहते हैं यार ठीक है, एंटरटेनमेंट है, चलो। अच्छा, टिकटॉक लाइव पर आ जाते हैं अब। जी बैठते हैं आप माशाल्लाह शाका भाई, आप भी टिकटॉक लाइव पे होते हैं। जी बिल्कुल। अभी आपने बात की ना रजब भट्ट की, माओ बहनों के साथ, आपकी मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं, आप टिकटॉक लाइव पर लड़कियों के साथ बैठे हुए हैं। जब आप कंटेंट में लड़कियों को नहीं लाते तो लाइव पे क्यों बैठते हैं? ठीक है, इसको मैं जरा समझूंगा। जो लोग लाइव करते हैं ना, पतलू है, वो टिकटॉकर नहीं है, वो होस्ट है। होस्ट है। डॉक्टर ईमान है, उसको भी लोग जानना जो शुरू हुए हैं लाइव से, होस्टिंग की वजह से। ऐसा ही है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं जिनको आप शायद लाइव से पहले नहीं जानते होंगे। ऐसा ही है। ठीक है। लाइव का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो टिकटॉक से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, एक अलग प्लेटफॉर्म है। आप पाकिस्तान में बैठ के लाइव नहीं देख सकते। ऐसे ही है। अगर टिकटॉक पाकिस्तान में चल रही है तो लाइव क्यों नहीं चल रही? इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि लाइव एक अलग चीज़ है। फिर जो आपकी बात है, मैं आपकी बात पे आता हूँ, जो आप बता रहे हैं कि यार लड़कियों के साथ। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, रजब जो कर रहा है या जो भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, हमें किसी का नाम नहीं लेते, पॉइंट आउट नहीं करते, आजकल जो लोग करते हैं वो लोग उनकी माओ बहनों की मर्जी से व्लॉगिंग हो रही है। ठीक है। एज इट इज जो लाइव है, हम उन पे लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं। जी, अपनी फैमिली की वहां पे मैं किसी लड़की को नहीं कहूंगा मेरे साथ मैच खेलो, वहां पे मैं किसी लड़की को नहीं कहूंगा मेरे साथ। देखिए, आपको जब कोई बंदा जब रिक्वेस्ट आती है तो आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कर सकते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो एज इट इज यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो अपनी मर्जी से आती है और आप एक्सेप्ट करके बिठा लेते जाहिर हैं। है। अच्छा, किसी की माँ बहन होगी, आप उसका एक्सेप्ट करके बिठा लेंगे? जब वो किसी की माँ बहन है ना, वैसे तो मैं समझता नहीं हूँ कि इनके घर में कोई भाई होगा, कोई बाप होगा। हाँ, जो लाइव पर उनको हाँ जी, किसी की माँ बहन ना कहें, जिनकी माँ बहन है। माँ का जो लफ्ज है ना, एक दुनिया में एक बहुत बड़ा लफ्ज है, बहुत बड़ा लफ्ज है। बहन का जो लफ्ज है, बहुत बड़ा लफ्ज है। माँ बहन का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल होता है जो पर्दे में, जो इज्जत में, जो घर में, आबरू में। औरत घर की जीनत है। ठीक है। घर की जीनत घर से बाहर नहीं जाती। तो वो माएँ बहनें नहीं है। वो जब आती हैं वो अपनी मर्जी से आती हैं, अपनी मर्जी, और वो कभी भी आएंगी। आप जो बात कर रहे हैं कि यार अब वो अपने फायदे के लिए आती हैं। एक लड़की मेरे साथ मैच लगाती है, लरेब के साथ लगाती है, उसको जो गिफ्टिंग होती है, आपको क्या लगता है वो लरेब को देगी? नहीं। मुझे देगी? नहीं। अपनी मर्जी से जब आती है ना, तो अपने फायदे के लिए आती है। अच्छा, आप इसी तरह दूसरी बात जी जो आप कर रहे हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म जो है ना, यहाँ पे हर तरह के हो। मेरा सवाल ये, आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं? भाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं अब आपको एक बात क्लियर करता हूँ। टिकटॉक हमारा अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक लाइव, हमें इससे अर्निंग होती है, इसमें कोई वो नहीं है, झूठी नहीं बात नहीं है। हम ऐसा पैसा कमाते हैं और यहाँ कंटेंट बना रहे हैं, तो कोई शर्म भी नहीं है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे। ये यहाँ हम लोगों को एंटरटेन करते हैं और वही लोग हमें गिफ्टिंग करते हैं जी, जो हमारे फैन हैं। ठीक है, वही लोग हमें आके, व्यूवर्स हैं हमारे, जो हमारे वीडियोस लाइक करते हैं, वही आके हमें देखते भी हैं। ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी वही है। सिमिलरली ऐसे ही है, देखें किसी ऑफिस में भी बंदा काम करता है, वहाँ बंदे के कुलीग होते हैं, लेडीज भी होती हैं, कुलीग जेंट्स भी होते हैं। अगर कोई फीमेल काम कर रही है, उसके स्टाफ में मेल कुलीग्स भी होते हैं, तो उनके साथ, मेरी बात सुनना, वो उनके साथ मिल के काम करते हैं ना। एक ऑफिस में एक लड़का लड़की, कॉल सेंटर्स हैं, लड़के लड़कियां काम करते हैं। ये हमारा काम करने का प्लेटफॉर्म है, लाइव एंटरटेनमेंट है। वो जिस तरह हम अपना काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए वहां है, वो भी वहां ऐसे ही पैसे कमाने के लिए आए हैं। हाँ, अगर हम उनके साथ ऐसा कोई नाजेबा, आपने हमारी लाइव देखी हो जिसमें हम उनके साथ कोई उनको वल्गर पनिशमेंट करवा रहे हो, जिस तरह वो रोस्ट करते हैं, उनको नचवा रहे हो, बड़े बड़े नामवर रोस्ट हैं, वो ऐसे नचवा रहे होते हैं, मुजरे करवा रहे होते हैं, लोग बैठे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, लड़कियों ने तंग ड्रेसेस पहने हैं, वल्गर पनिशमेंट हो रही है। नहीं, आपने हमें देखा भी होगा तो किसी लड़की के एंटी देखा होगा, उसकी फेवर में नहीं देखा होगा कि हम उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ तू तो लाइव कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। हम उनसे पनिशमेंट ही करवा रहे होंगे या वो हमसे करवा अगेंस्ट ही होते हैं कभी भी उनके साथ। अच्छा, एक अभी मैंने आपका पॉइंट पिक किया, आपने कहा कि भीख वगैरह हम नहीं मांग रहे होते। मैं आपको दिखाऊं, आप कह रहे होते हैं बनी भाई, मेरा बनी भाई आ गया, उसके बाद दूसरा गिफ्टर आ गया। ठीक है, कहा यह जाता है कि टिकटॉक लाइव एक ऐसी चीज है कि गली में अगर कोई मांगने वाला कटोरा लेके मांग रहा है ना, और टिकटॉक लाइव पे होस्ट बैठ के जो है वो मांग रहा है, तो एक ही हिसाब है। वो गली में मांग रहा है, आप मोबाइल ऑन करके मांग रहे हैं। नहीं शाका भाई, आप भी मेरे ख्याल से मांगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखी है वीडियोस इनकी, तो बनी भाई को हर टाइम
Live बात की। हो रही है लाइव की। लाइव जी। लाइव बात आपने की अभी की, गिफ्ट का असल मतलब क्या है? गिफ्ट देना, अपनी तरफ से मोहब्बत से देना, खुशी से। उर्दू में क्या कहते हैं गिफ्ट को? खुशी से तोहफा देना, तोहफा। तोहफा देना। जो लाइफ पे कुछ लगता है या कुछ प्ले होता है, हम्म, वो होता है गिफ्ट। आप हैं, आप गिफ्टर हैं। आपको सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, आप गिफ्टर हैं, आप रोटी कान में नहीं डालते, मुंह में डालते हैं। और फिर इसमें ऐसे ही जो गिफ्टिंग कर रहा है वो कोई बच्चा नहीं है, अंडर 18 तो पहले कर ही नहीं सकते। अंडर 18 के पास ना कार्ड होता है, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री में तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक ऐसा ही है, ठीक है। वो होते हैं पढ़े लिखे, एजुकेटेड, जो के गिफ्टिंग करते हैं। बहुत सारे शादीशुदा होते हैं जिनके 4-4 3-3 बच्चे होते हैं, 45-40 साल एज होती है। इतना बड़ा बंदा अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो किसी वजह से या उसकी मर्जी है। नहीं, ये क्या है कि यार मुझे इतने इतने कॉइन्स मार दो, ये कर दो, मुझे लाइन मार दो, तो मुझे जहाज मार दो, तो हाँ जी। ये क्या चीज है? ऐसा मैं नहीं बता ये देता मांगना हूं। नहीं है। सुने तो सही ना। नहीं, ये मांगना नहीं है। मेरी जान सुने तो सही ना। आप बैठे लाइव, सुने, ठीक है, आप बैठे लाइव, आपकी ब्रॉड पे कोई बंदा आए, ठीक है। आप उसको कहीं मुझे लाइन मारे, हम्म, अगर आपको मार गया, नहीं मारेंगे। क्यों मैं आपकी मारेंगे? टांगों के नीचे से गुजरूंगा। नहीं मारेंगे। क्यों मारेंगे? नहीं मारेंगे ना, नहीं मारेंगे। आपकी बात ही है, नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि आप हैं तो इंसान ही, जाहिर है हम में और आप में कोई फर्क नहीं है एज अ इंसान। आप फेमस हैं, इसलिए आपको लेकिन टिकटॉक, ये जो आपने बात बोली है कि हम क्या है, फेमस हैं, Famous। फेमस, इसलिए आपको लाइन हम Play हो टिकटॉकर जाता हैं। जब हम किसी के चेहरे पे, हम जितने भी दुनिया की हर कंट्री में हमारे चाहने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, हमारी वीडियोस देखने वाले, जो हमसे प्यार करते हैं। अच्छा जी, हम चूंकि आउटडोर बैठे हुए थे और अचानक से बारिश आ गई, तो इसलिए हमने अभी जो है वो इनडोर थोड़ा सा सेटअप कर लिया। और मेरा सवाल वहीं पर था, जिशान भाई, लारेब भाई, टिकटॉक लाइव, गली में अगर कोई कटोरा लेके मांग रहा है तो वो भी भीख मांग रहा है, और शाका भाई और लारेब भाई भी जो है वो मोबाइल खोल के, लाइव खोल के अगर कह रहे हैं कि यार मुझे ये गिफ्ट कर दो, वो कर दो, लाइन प्ले कर दो, तो वो भी भीख मांग रही है। देखें, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? वो तो आपने आगे बताया ना, तोहफा। तोहफा। तो जो भीख होती है उसको कहते हैं बेगिंग, बेकारी, मांग। बेगर। सुने ना, सुने। और जो लाइव के ऊपर हमें जो प्ले होता है गिफ्ट, गिफ्ट का असल मतलब है तोहफा। ठीक है। किसी को अपनी जो बंदा हमें लॉइन मारता है, जो बंदा हमें कोई भी गिफ्ट मारता है, उसको ना हम फोर्स करते हैं। हमें नहीं पता दुनिया के किस कोने में हमारी वीडियो वॉच की जा रही है। ठीक है। मेरे अब अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख 8.5 लाख फॉलोवर हैं, लरेब के इतने। हमें तो नहीं पता कि दुनिया के किस कोने से बंदा हमें फॉलो कर रहा है। एज इट इज, जब टिकटॉक लाइव के ऊपर लोग आते हैं जो हमें गिफ्ट मारते हैं, अब हमें नहीं पता होता ये बंदा किस दुनिया के कोने में बैठा हमारी वीडियोस वॉच करके। और जहां तक गिफ्ट की बात है, आप बैठे ना लाइव, आपको कोई मारे गिफ्ट, कैसे मारेगा? क्योंकि आपको वो जानता नहीं है, जानता नहीं है ना, आप लोग फेमस है ना। हाँ जी। जब हमारा बेसिकली कंटेंट पूरी दुनिया जानती है, टिकटॉक जानती है कि हम फनी कंटेंट बनाते हैं। जब एक बंदा यूके में, यूएसए में, यूएई में, किसी भी कंट्री में, ब्रिटिश, यूरोप, एनी कंट्री में बैठ के हमारी वीडियोस देखता है, पाकिस्तान में लाइव शो नहीं होती। हाँ, नहीं ना है। पाकिस्तान में पाकिस्तान कोई में बैन है। गिफ्टिंग कर सकता है, लेकिन नहीं। जब उसके पास इंटरनेशनल कार्ड होगा, तो जब वो बाहर की कंट्री में बैठ के हमारे लाइव देखते हैं, एज इट इज, जब हम लाइव आते हैं, अब उनकी मोहब्बत है ना, वो हमसे मिल सकते हैं ना, वो हर बंदे की मोहब्बत का एक इजहार होता अच्छा, वो मोहब्बत में आपको जो है गिफ्ट है। पेश जी, ये पेश करते उनकी एक मोहब्बत होती है, हर इंसान का एक तरीका होता है। हैं। ये जो कहा जाता है कि यार इतने कॉइन मारो, इतना लाइन प्ले करो, इतने जहाज मारो, इतना फूल मारो, और आगे तो आप क्यों कहते हैं? देखें, नहीं, आप मांग रहे होते हैं। अच्छा सुने, नहीं, आप सुने, आप मांग रहे नहीं होते। नहीं, अच्छा, आप मांग रहे नहीं होते। मैं आपको बता ये कहना कि यार मुझे इतने फूल दे दो, ये मांगना नहीं है। अच्छा सुने तो सही, आप मांग के मुंह से गिफ्ट ले रहे हैं ना। वहां पे जब बता रहे हैं। नहीं, सुने, मांगा जाता है। बता रहे लारे कि भाई ये मांगा हमारे एक मिनट ला रहे, जो आप बात कर रहे हैं ना कि मुझे 5,000 वाला गिफ्ट चाहिए, मुझे 2,000 ये मार दो, यही ऐसे ही कहते हैं। बेसिकली वहां होते हैं मैचेस, 5 मिनट का मैच होता है, स्कोर देखा जाता है। बैटल होता है। अब टिकटॉक लाइव के ऊपर ना जो रूल्स हैं बेसिक, कुछ होस्ट होते हैं विन और लूज पे रखते हैं। ठीक है। एक पनिशमेंट, एंटरटेनमेंट होती है। कोई पनिशमेंट ये नहीं है कि आपको जान से मार देगा, फेस पे नाम लिख लिया, पाउडर गिरा लिया, अंडा तोड़ लिया, लाल मिर्च खा लिया, ये एक पनिशमेंट है। तो एक नंबर ऑफ
कॉइन्स होते हैं, मतलब आपने एक राउंड फिगर रखा हुआ है या आपने एक मैक्सिमम नंबर रखा है कि इतने कॉइन्स पे पनिशमेंट है, ठीक है। ठीक है। अब मैंने जब एक बंदे के साथ मैच रखा है, एक राउंड रखा है, 5 मिनट्स का बैटल रखा है, तो उस बैटल में मुझे एटलीस्ट 3000 कॉइन प्ले होगा तो मैं उस बंदे को पनिशमेंट करवा सकूंगा। तो इस बिहाफ पे हम अगले को कहते हैं भाई मुझे 3। अच्छा, अगले को तकलीफ देने के लिए आप पैसे मांग रहे होते हैं? नहीं, तकलीफ तो उसको तब हो ना। नहीं नहीं, आंखों पे टूथपेस्ट लगवाई जाती है, इससे तकलीफ नहीं होती। लाल मिर्च खाने से कोई तकलीफ नहीं होती। जब कंपटीशन देखें, नहीं जब होगा तो लोग कंपटीशन, किस तरह मोहब्बत और जंग में ये चीजें नहीं देखी। लाइव एक जंग है, 5 मिनट का मैच है। जुआ तो वो होता है, अल्लाह माफ करे, कि जिसमें आप पल्ले से भी कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। हाँ, और कुछ आपका जो है, ये भी कहा जाता है सुने, कि अगले से इन्वेस्ट, मतलब उसने आपको इतना गिफ्ट किया तो आपने जो है पता नहीं है मुझे इसका इतना पता, एजेंसी को कितना देना होता है, गिफ्टर को पता नहीं कितना पे करना होता है। इस तरह की भी काफी बातें मैंने सुनी है। एक बंदा जब आपको गिफ्टिंग करता है ना आप उसको जबरदस्ती कहेंगे कि जी मुझे गिफ्टिंग करो वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तेरे खिलाफ वीडियो लगा दूंगा। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा हमारे अकाउंट से किसी के लिए वीडियो लगी हो कि भाई इस बंदे ने हमारे पैसे देने हैं, ये बंदा हमें गिफ्टिंग नहीं कर रहा, इसकी ये तस्वीर है, ये ऐसा तो कभी नहीं देखा आपने। एक बंदा जब गिफ्टिंग करता है, माशाल्लाह सब मैच्योर है। हमारे अलावा भी दुनिया को जितने भी दोस्त गिफ्टिंग करते हैं ना, अंडर 18 गिफ्टिंग कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अंडर 18 के पास ना कार्ड एक्सेस होती है और स्पेशली आउट ऑफ कंट्रीज में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब कार्ड है, कोई कॉइन्स परचेज कर रहा है तो वो मैक्सिमम वो 30 प्लस होगा, 25 प्लस होगा, एक एजिड या एक मैच्योर इंसान होता है। तो जब वो गिफ्ट मारता है, वो अपनी मर्जी से, अपने जहन से, अपनी उंगलियों से, वो कैमरे के उस साइड बैठा है दुनिया के, शायद वो यूएसए में, अगर वो स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी मर्जी है। आप एक बंदे को कहते हैं मुझे ये मैच विन करवा दें, 3000 प्ले करें, वो स्किप करके चला जाए, स्किप करके चला गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई आप उसको भीख मांगना, उसको कहते हैं आप अगले के गले पड़ जाएं, भाई मुझे मार ही मार और तूने ही मारना है, तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना। आप कहें भाई मुझे मैच विन करवाना है, नहीं, दैट्स इट। चलो अच्छा, आखिर में लरीब भाई आप शायद फोन में बिजी हैं। नहीं, मैं फोन में मैं आपके सवाल सुन रहा हूँ साथ। अच्छा, दिस एंड दैट शाका भाई जी, अब आपसे पूछें किससे पूछें? 10-12 टिकटॉकर्स के नाम है, आप कौन बताना चाहेंगे, या दोनों से एक एक कर, दोनों से एक, दोनों कंबाइन ही, ये एक को चूज कर लेगा, मैं भी उसी सवाल में किसी को चूज कर। हाँ भी। अच्छा, 10 से 12 नाम है, ठीक है, आपने एक को चूज करना, एक को छोड़ देना है। पहला नाम है बंटी, और वो जो हमजा, वो जो छोटे कद के, वो जियो, दोनों में से कोई एक से ही अब आप पूछे सवाल, हम दोनों में से, मेरे से पूछे। आप बताएं, ये बताओ जी, आप बताएं। बंटी और वो जो हमजा, बताना, जियो वाले, बंटी या फाद सत्ती? ये थोड़ा मुश्किल हो गया। फाद सत्ती। अच्छा, फाद सत्ती या डॉक्टर ईमान? फाद सत्ती या बिलाल मार्थ? फाद सत्ती या बोला रिकॉर्ड? फाद सत्ती या रजब भट्ट? अच्छा, फाद सत्ती या मिस्टर पतलू? अच्छा, ये आपकी क्लोजनेस है इसलिए कह रहे हैं उनका नाम बार बार? मिस्टर पतलू के साथ हम रियली ऐसे मिले जुले बातचीत है, बस टिकटॉक पे मैचेस खेला है। ठीक। फाद लोगों के साथ हमारे क्लोज घर तक समझा। ठीक है। अच्छा, फाद सत्ती या शकील मेहर? फाद सत्ती। अच्छा, फाद सत्ती साहब को रखते हैं साइड पे, क्योंकि आपने अंत तक मेरे ख्याल से ये लेके जाने हैं। अच्छा, बंटी या हमजा बोताना में से बंटी भाई थे? बंटी भाई या डॉक्टर ईमान? बंटी भाई या बिलाल मार्थ? अच्छा, ये जितने बड़े नाम है आपने जो है वो अपने छोटे यूजर को ही, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे आप उनको नहीं, जिनके साथ आपकी गपशप है आप उसी को इंटरनेशनल लेवल में तब जब हमने उनसे हमें कोई हो के यार आप फायदा हो, आपने जितने क्रिएटर्स के नाम लिया, नो डाउट ये अपनी अपनी जगह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुद बिलाल मार्थ बहुत पसंद भी है, मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो आप उनका नाम लेना। मैं क्यों नहीं, नाम तब मैं लूं कि जब मैं उनसे मिला हो या कुछ ऐसा की हो। ये वो बंदे हैं जिनके साथ हमने बैठ के खाया हुआ है, जिनके साथ नहीं, इनके बिलाल मार्थ, पतलू के साथ, बिलाल मार्थ मुझे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत। टिकटॉक पे अगर मैं कुछ लोगों को लाइक करता हूँ ना, मतलब बगैर किसी, उनका अलग के कंटेंट भी इस तरह के आपने देखा होगा, स्लोमोस वगैरह, लेकिन उस बंदे की पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है, अच्छा बंदा है वो। बंटी या डॉक्टर ईमान? बंटी या भोला रिकॉर्ड? बंटी या रजब भट्ट? बंटी या मिस्टर पतलू? अच्छा, बंटी या शकील मेहर? बंटी या यूसुफ? यूसुफ साहब का आपने सैल्यूट भी मारा हुआ है, ये भी मैंने देखा हुआ है। बंटी भाई भी देख रहे हैं जी, और यूसुफ साहब भी देख रहे हैं। यूसुफ साहब, अच्छा, बंटी भाई स्किप हो चुके हैं जी, इतना शुरू से लेके आए लेकिन अब स्किप हो गए।
यूसुफ भाई उस्ताद है जी। यूसुफ भाई या रियान मलिक, यूसुफ यूसुफ भाई या नवीद बॉस, यूसुफ भाई या अच्छू डॉन वो जो नादिया वाला यूसुफ। अकाउंट, यूसुफ भाई या योमैन, यूसुफ भाई या नटर, यूसुफ भाई। आपसे भी पूछ लेते हैं यही नाम, आपके सेम जवाब होंगे या चेंज होंगे, उम्मीद है। कुछ अगर अब आप यूसुफ भाई और शाका कहेंगे तो मैं शाका कहूंगा। अच्छा, यूसुफ भाई को स्किप करके शाका को चूज कर लिया गया। अच्छा शाका भाई आप बताएं, लरेब या बंटी? मेरा तो ऑब्वियसली लारेब है। अच्छा शाका भाई आपसे भी कुछ जो है वो मैं नाम अनाउंस करता हूँ, आपने भी दिस एंड दैट बताना है, एक चूज करना है, एक को छोड़ देना है। ठीक। कुछ पिंडी के नाम है, कुछ जो है वो बड़े नाम भी हैं। अच्छा आपके पिंडी के हैं, अब्दुल्ला भाई या पबी किंग? अब्दुल्ला भाई या वो जो मामू है आपके साथ, उनकी वीडियोस है मनसेरे वाले, मामू को स्किप कर दिया। अब्दुल्ला ठीक। ब्रांड है। और अच्छा अब्दुल्ला भाई या पठान कम्युनिटी का है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई या वो जर बाबा एक छोटी बच्ची? अब्दुल्ला। ठीक। अब्दुल्ला भाई या मिनाइल मलिक? फीमेल्स भी बीच में ऐड है ना। अब्दुल्ला भाई या सामिया हिजाब? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला भाई या राजा उमर? अब्दुल्ला भाई या आलमगीर? आलमगीर भाई या शेख फैजी? आलमगीर भाई या पिंडी गर्ल? अच्छा पिंडी गर्ल नहीं जी, आलमगीर भाई या एक और पिंडी का दिल वायरल है आज, अच्छा आप भी उनकी तरह जो है वो आलमगीर को एंड तक मुझे लगता है लेकिन चले पिंडी का दिल है तो आलमगीर पिंडी की बाजू पिंडी का शेर है। चले आलमगीर भाई या माना मस्त सिंगर है? अच्छा उस पे आप लॉफ्टर आपका आया है, माना मस्त पे इनका लॉफ्टर है, वजह बताना चाहे? उसका कोई कंपैरिजन नहीं आलमगीर के। अच्छा आलमगीर ब्रांड है। आलमगीर भाई या सैयद जैन बुखारी? आलमगीर भाई या उमैर राजपूत? इधर जी उमैर राजपूत। अच्छा आलमगीर को स्टार्ट से लेकर आए और अभी स्किप हो गए जी। असल में आपने इन्होंने ये भी कह दिया कि वो पिंडी के शेर हैं। अच्छा आगे चलते हैं ना। ऐसा मतलब एक दिल में मोहब्बत और रिस्पेक्ट दोनों की है, लेकिन उमैर के साथ कुछ ज्यादा म्यूचुअल बॉन्डिंग है मेरी। अगर मेरे से पूछे मैं आलमगीर का। अच्छा आप आलमगीर। उमैर राजपूत साहब या मिस्टर बैटरी? को कराची वाला? हाँ उमैर राजपूत साहब या करक किंग? उमैर राजपूत या रियल चीता? इधर जी रियल चीता को लेंगे। रियल चीता हमारा पठान। ठीक है। रियल चीता या सिड मिस्टर रैपर? यार सिड मिस्टर रैपर, क्योंकि फनी है, हमारी तरह का उसका कंटेंट है, अच्छा लगता है मुझे वो। सिड मिस्टर रैपर या नदीम नानी वाला? सिड रैपर या अली हैदराबादी? सिड रैपर या सलाउद्दीन सल्लू? वीडियोस मैंने उनकी देखी हैं आपके साथ। सिड मिस्टर रैपर या माया जी? ये बड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन सिड है। सिड मिस्टर रैपर या मैनेजर शुमाइल? जाहिर है ऑब्वियसली मैनेजर शुमाइल। बहुत अच्छी बात है जी। चलें सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने शाका भी टाइम दिया, लारेब भाई आपने टाइम दिया, मुझे मसरूफियात का भी पता है आपकी, और आपने ये भी बताया कि अभी यहाँ से हमने फ्री होके जाना भी है, बहुत दूर जाना है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, और उम्मीद है दोबारा ज़रूरत पड़ी और कोशिश करेंगे मैनेजर और शुमाइल साहब के साथ भी गुफ्तगू करने की, अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो कोशिश हम ये करेंगे, शायद अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा हो कि हम आपकी जो है वो प्रॉपर 1-2 वीडियोस बनवाएंगे, और ताकि लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। जी जी बिल्कुल कि ये नाराज नहीं है। ग्रुप आज अच्छा लगे आपको, ग्रुप आज भी देके बहुत सारे भाई अप्रोच करते हैं पॉडकास्ट के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा भी लगता है, टाइम भी मौके की मुनासबत से सबको देते हैं, और आपके साथ करके पॉडकास्ट मजा आया। चलें बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है जी आज के बड़े इंटरेस्टिंग सवालात थे, शाका भाई भी मौजूद थे, लारेब भाई भी, और डीपली सवालात किए, और टिकटॉक लाइव के बारे में, और जो 2-3 लोगों पर ये तंज करते हैं उस बारे में भी हमारी जो है वो गुफ्तगू हुई, और इनका जो आपस में एक मामला चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में भी हमने गुफ्तगू की। अगर ये मेरी वीडियो शुमाइल भाई और मैनेजर साहब की तरफ पहुँचती है तो उम्मीद है वो भी हमसे रब्ता करेंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करें, और कोशिश हमारी ये है कि आपके साथ 1-2 वीडियोज़ उनकी बन जाए, लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो, हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।